नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यं समर्पयामि गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णजनवल्लभाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जतनमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासयात। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलभजे पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य व्यासी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, आवाहित मंडल देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। आज सुंदर हम कथा के पंचम दिवस षष्ठम दिवस के प्रथम बेला में सब लोग आ पहुंचे हैं। आज हम सब लोग सुंदर रुक्मणी कृष्णचंद्र भगवान के विवाह महामहोत्सव का हम सब दर्शन करेंगे। और जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, सब लोगों से हमारा निवेदन है, ग्रामवासियों से हमारा आग्रह है कि सब लोग अपने घर के काम को निवृत्त करके अतिशीघ्र कथा स्थल में पहुंचे और कथा का रसपान करें, कथा श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, वेव्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं। प्रेत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तैः, कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण, जासु हृदयागार बसहि राम सर चापदन। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के ने मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। नेक मेरी ओर निहार, नेक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें।
कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दन हरे 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 कृष्णा कृष्णा गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा कृष्णा गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दन हरे कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे 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 कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गाये कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण 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 गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण कृष्ण गोविंद जनार्दन हरे 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो अम्बे मैया की, जय हो दंतेश्वरी मैया की, जय हो सदुर्देव भगवान की, जय हो बालाजी भगवान की। जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है और बड़ा ही पावन दिवस श्री कीर्तिराम यादव जी एवं श्रीमती कमला यादव जी का आज 50वां विवाह का वर्षगांठ है और पंडाल देख करके लग रहा है नासिका में हल्दी की खुशबू आ रही है और आपके चेहरे पर भी वो हल्दी का जो तेज होता है छलक रहा है। तो हल्दी मेहंदी तो हो ही गया और अब बस फेरे लेने बाकी है। तो पहले हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का विवाह होगा और साथ ही साथ माता जी और बाबूजी का भी विवाह का हम सब यहाँ आनंद लेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा ही सौभाग्य है आप सबका जो इस सुंदर बेला में, इस सुंदर समय में आपने इतना सुंदर आयोजन किया। भगवान के चरणों में बैठ करके हम अपना 50वां विवाह का वर्षगांठ बनाएं, इससे बढ़कर हर्ष की बात क्या हो सकती है। क्योंकि जिन प्रभु की कृपा से, जिन परमात्मा की कृपा से हमारा 50 वर्ष विवाह का कितना सुंदर समय निकल गया, हंसते खेलते खुशी मनाते हुए, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से ही हमारा 50 वर्ष का दाम्पत्य जीवन आज पूर्ण हुआ। तो उनकी कृपा से ही, तो उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और धन्यवाद देने का इससे सुंदर कोई और दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब लोगों का 50 आता है तो आप सब जानते ही हैं, लोग जाकर के बाहर विदेशों में चाहे दूसरे राज्यों में जाकर के 50वां विवाह का उत्सव मनाते हैं। और कोई नहीं जा पाते हैं तो अपने शहर में ही फिर वो मंगाते हैं केक और कटवाते हैं केक, उसके बाद एक दूसरे को खिलाते हैं केक और फिर पार्टी तो चलता ही है। अब उसमें तो देखो आपने देखा होगा कितना भीड़ होता है। जब भोजन का कहीं निमंत्रण होता है, पार्टी में जाना होता है, तो देखो कितनी भीड़ आती है, कहाँ कहाँ से आते हैं। आप 10-20 किलोमीटर शहर से दूर भी पार्टी रखेंगे ना, तो भी लोग वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे। और कथा शहर के मध्य में भी होगा तो भी लोग नहीं आ पाते हैं। तो आज भी हम खाने में ही आगे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो जिस कथा को सुनकर के हमारा जीवन का कल्याण होगा,
जिस कथा को सुनकर के हमको सतमार्ग में जाने का प्रेरणा मिलेगा, जो कथा हमारे जीवन को बदल देगा। प्रेम से राधे ओ प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। अब चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, बीच से कोई निकल जाता है तो डिस्टर्ब होता है ना। वैसे भी बीच से तो किसी को निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे कैमरा लगे या ना लगे। और इस कैमरे से तो आपको लोग दुनिया देख रही है। आप छठा दिन है, आपको पता है कि नहीं ये कथा लाइव चल रही है? हाँ पता है? आपने देखा कि हाँ कैसा आ रहा है, हम लोग आ भी रहे हैं कि नहीं? और आजकल तो कथा टीवी से भी कनेक्ट हो जाता है, स्मार्ट टीवी है, आप यूट्यूब से कनेक्ट कर दो, टीवी में भी घर में बैठ करके देख सकते हो। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो सुंदर आज हम सब द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विवाह का भी हम सब यहाँ पर उत्सव मनाएंगे। तो आइए चलते हैं कथा के प्रसंग में। कल की कथा में हम सब ने सुंदर श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को लेकर के गए हैं और सबसे गिरिराज महाराज का पूजन कराया। और पूजन करने के बाद सबने परिक्रमा दी, परिक्रमा दे करके सब अपने अपने घरों पर आए हैं। इधर जब इंद्र ने अपने दूत को भेजा, जाओ देख कर आओ, तो ब्रज में जो हमारी प्रतिवर्ष पूजा होती थी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, तो देख कर आओ, तो इस वर्ष हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा निकल गया। दूत ने आकर के देखा तो ब्रज में तो गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। चारों तरफ केवल एक ही जयकारा, गिरिराज महाराज की, गोवर्धन भगवान की। दूत ने देखा तो जा करके इंद्र से कहा, महाराज आपका पत्ता साफ। इंद्र ने कहा, मेरा पत्ता साफ? किसने मेरा पत्ता साफ कर दिया? तो दूत कहता है, ब्रजवासियों ने नए देवता को पूजना शुरू कर दिया। और पता है वो देवता कौन है? गिरिराज जी, गोवर्धन महाराज। और किसके कहने पर आपकी पूजा को बंद कर दिया ब्रजवासियों ने? कृष्ण के कहने पर। जो सुना इंद्र ने कि कृष्ण के कहने पर हमारे पूजा को बंद ब्रजवासियों ने कर दिया, तो अभी मैं ब्रजवासियों को इसका दंड दूंगा। तो आज इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, गणन सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदगारिणम। जो मेघ प्रलय काल में बरसते थे उनको कहा, जाओ जाकर ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करना, इतना वर्षा करना कि सारा ब्रज जल में डूब जाए। अब वो मेघ आए हैं और आकर के आकाश में सबसे पहले तो मेघ ने गर्जना की, और गर्जना करने के बाद बरसना शुरू हो गया। अब इतना भयंकर वर्षा हुआ, इतना भयंकर वर्षा हुआ कि चारों तरफ अंधकार छा गया। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए और कन्हैया से कहते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हरि बोल। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्तवत्सल। हे महाभाग कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, आप उस कुपित इंद्र से हम सबकी रक्षा करें। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, कल हम सबने किसकी पूजा की? ब्रजवासियों ने कहा गिरिराज महाराज की। तो जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। चलो गिरिराज जी की शरण में। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी की तलहटी पर आए और आकर के आज भगवान ने सबसे कहा कि नाम कीर्तन करो। सारे ब्रजवासी गा रहे हैं। सारे ब्रजवासी गा रहे हैं। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, अभी अभी मेरे देवता ने मेरे कानन में आकर के कहो है कि यदि इंद्र ज्यादा पानी बरसाने लग जाए तो मुझे उठा करके छाता बना लियो। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला कन्हैया, तेरे देवता इतने बड़े 7 कोस के गिरिराज महाराज, ये हम सब से कैसे उड़ जाएंगे? तो कन्हैया ने कहा, देखो मेरे देवता ने कहा है तो उड़ जाएंगे, प्रयास करो। तो देखते ही देखते भगवान ने आज अपने कनिष्ठ उंगली से गिरिराज महाराज को उठा लिया। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते वो जो छत्ता होता है
क्या कहते हैं उसको, मशरूम जिसको कहते हैं, खेलते खेलते बच्चे फाड़ लेते हैं। उसी प्रकार से देखते देखते ही खेल में भगवान ने आज गिरिराज जी को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा आ जाओ गिरिराज जी की शरण में। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए और सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होता रहा। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। जब पानी बरसना बंद हो गया तो भगवान ने यथा स्थान गिरिराज जी को रख दिया और सारे ब्रजवासियों को लेकर के फिर वृंदावन में आए। इधर जब ब्रजवासी वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं, वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, कहीं भी पानी का नाम निशान तक नहीं। सारे ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य में पड़ करके ब्रजवासियों ने कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया भैया इतना वर्षा भयो, इतना वर्षा भयो, वर्षा का जल कितको गए। कन्हैया ने कहा कि देखो कल हम सब ने गिरिराज महाराज का पूजन किया था। ब्रजवासियों ने कहा हाँ किया था। तो क्या किसी ने गिरिराज महाराज को पानी पिवायो। ब्रजवासियों ने कहा तेरे देवता ने इतनो भोग लगाए हो, इतनो भोग लगाए हो कि हम पानी पिवाना ही भूल गए। तो कन्हैया ने कहा जितना भी वर्षा का जल गिरा सब मेरे गिरिराज महाराज पान कर गए। ब्रजवासियों ने कहा लाला तू बिल्कुल ठीक कह रहे है, जो ज्यादा खावेगो सो ज्यादा पानी भी पीवेगो। तो भगवान ने ब्रजवासियों को आज संतुष्ट किया। इधर भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसकी योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। योग किसको कहते हैं, अप्राप्ति के प्राप्त का नाम योग है। जो हमको हमारे पास उपलब्ध नहीं है भगवान उसको लाकर हमको देते हैं और केवल देते ही नहीं है, देने के बाद उसकी रक्षा भी भगवान ही करते हैं। तो जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर भगवान उनकी योग और क्षेम की रक्षा करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आज जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, तो आकर के इंद्र ने एकांत में भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और स्तुति गाने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। प्रभु मैं आपके स्वरूप को भूल गया था। कितना सुंदर आपका सत्वर स्वरूप है, लेकिन मैं उस स्वरूप को भूल गया, इसलिए मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। आप मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान ने इंद्र से कहा कि देखो तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था ना, तो उस अभिमान को नष्ट करने के लिए ही मैंने तुम्हारी पूजा को बंद कराया। अब जाओ हमारी आज्ञा में रहकर स्वर्ग का पालन करना। आज कामधेनु मैया प्रकट हो गई और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने लगे और गोविंद नाम कामधेनु मैया ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकादश्याम निराहारः समभ्यर्चे जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत करते थे। कैसा व्रत करते थे, निराहार। तो एकादशी का उत्तम व्रत तो यही होता है जिसमें हम कुछ ग्रहण नहीं करते। निराहार रहकर एकादशी का व्रत करना चाहिए।
अब यदि निराहार रहकर नहीं कर सकते हैं तो दूध, जल, जूस आदि को लेकर करना चाहिए। यदि दूध जल से भी नहीं काम बनता है तो फिर फलाहार लेकर के एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यदि फलाहार से भी बात नहीं बनता है तो फिर एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि एकादशी के दिन जो है सारा पाप अन्न में जाकर के बैठ जाता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अब आ रहा है ना ज्येष्ठ शुक्ल, जिसको हम कहते हैं निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। और इस व्रत की तो विशेष महिमा है। यदि हम साल भर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक आप निर्जला व्रत कर लीजिए, साल की 24 एकादशी का फल आपको मिल जाएगा। लेकिन व्रत निर्जला होना चाहिए। देखो नियम भी ऐसा बनाया, निर्जला व्रत कब करने को कहा? ज्येष्ठ के महीने में। जेठ के महीने में कितना गर्मी होता है, अघन में भी कह सकते थे, माघ में भी कह सकते थे। अब अघन माघ में क्या पानी नहीं भी पियो तो चल जाता है, क्यों? ठंड में पानी कम पिया जाता है और गर्मी में पानी ज्यादा पिया जाता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन जल का भी आहार करना नहीं चाहिए। तो ऐसा कठोर नियम इसलिए बनाया है क्योंकि हम अपने शरीर को थोड़ा सा तप करें, तप कराएं। जो धर्म का पालन करने में शरीर को कष्ट होता है उसी को ही तप कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। उसको बंद करना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो धर्म का पालन करने में जो शरीर को कष्ट होता है, देखो बिना भोजन के रह नहीं सकते हम, सबको पता है। लेकिन सामने भोजन है, फिर भी धर्म कहता है और नियम कहता है कि देखो एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इच्छा तो हो रही है खाने की, भूख किसको नहीं लगता, प्रकृति है, नेचर है। लेकिन फिर भी धर्म का पालन करते हुए हम सामने भोजन भी रखा हो तो भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब धर्म का पालन करने में जो शरीर को कष्ट होता है, भोजन नहीं करेंगे थोड़ा कष्ट तो होता ही, भूख तो लगता ही है। लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं कि हाँ नहीं, एक दिन नहीं खाना है। तो 15 दिन में कम से कम एक दिन अपने पेट को भी थोड़ा छुट्टी देना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। भाई मशीन है ये भी, अब मशीन का आप रोज उपयोग करते रहेंगे तो मशीन एक दिन फेल हो जाएगा। तो बीच बीच में कम से कम 15 दिन में एक दिन मशीन को थोड़ा छुट्टी भी देना चाहिए, उसको रेस्ट मिल जाए। अरे 7 दिन हम काम करते हैं तो 7 दिन में एक दिन हम छुट्टी लेते हैं कि नहीं, रविवार, तो एक दिन छुट्टी हम भी चाहते हैं। तो वैसे ही 15 दिन में एक दिन छुट्टी थोड़ा सा पेट को भी देना चाहिए। जब 15 दिन में एक दिन आप उपवास रखेंगे, कुछ पाएंगे नहीं, तो आप अनेक बीमारियों से भी बचेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, 15 दिन में एक दिन निराहार रहना चाहिए। लेकिन हम सब खाने के इतने शौकीन हैं कि हमसे तो कुछ छूटता ही नहीं। खाने व्रत भी रहते हैं और व्रत के दिन चकाचक माल छानते हैं। जिस दिन घर में सबसे ज्यादा माल छने तो उसी दिन कोई ना कोई व्रत होता है। तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करो तो नियम से करो। जब नियम से व्रत करोगे तो उसका पुण्य भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। अब सुबह से उठ गए हैं और सुबह से बकरी की तरह चल रहे हैं, होता है ना, कई लोग तो सुबह से ही चालू हो जाते हैं, चाहे व्रत हो चाहे ना हो। एकादशी के दिन भी जब तक 11 बार नहीं खाएंगे तब तक चलता ही नहीं काम। तो
एकादशी के दिन भी एकादश बार 11 बार। अब जैसे आपने एक बार पा लिया, कई लोग तो देखो एक ही बार फलाहार करते हैं रात्रि में, कई लोग 2 टाइम करते हैं, कई लोग 4 टाइम करते हैं। अब जब आपने एक बार फलाहार किया तो 1 भाग पुण्य कट गया, 2 बार फलाहार किया 2 भाग पुण्य कट गया, 4 बार कर लिया तो 4 भाग पुण्य कट हो गया। जब आपने एकादश 11 बार भोजन ही फलाहारी कर लिया तो फिर पुण्य बचा क्या? उससे तो अच्छा होता कि आप व्रत ही नहीं रहते। तो व्रत करो लेकिन नियम से करो। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे और निराहार रहकर करते थे। रात्रि के 12 बजे नींद खुल गया तो आज नंद बाबा ने जाकर के जमुना जी में डुबकी लगाया। जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाया, वरुण के दूत आए और पकड़कर ले गए। जो नंद बाबा के साथ गोप गए थे, जब उन्होंने नंद बाबा को बाहर निकलते नहीं देखा जमुना जी से, तो जाकर के कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया, हम नंद बाबा के साथ यमुना जी स्नान करवे को गए, लेकिन जैसे ही यमुना जी में नंद बाबा ने डुबकी लगायो फिर बाहर नहीं निकलो भैया। जो कन्हैया को पता चला तो आज कन्हैया ने आकर के जमुना जी में छलांग लगायो और सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। जो वरुण देवता ने देखा भगवान श्री कृष्ण को आते हुए अपने लोक में, तो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आकर के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। कन्हैया ने कहा, तुम तो हमें दंडवत प्रणाम कर रहे हो और हमारे पिताजी को तुमने कारागार में बंद कर दिया है। तो वरुण ने कहा कि ये आपके पिताश्री हैं? कन्हैया ने कहा, हाँ ये मेरे पिताश्री हैं। तो वरुण ने क्षमा मांगा कि मेरे दूत से अपराध हो गया, वो आपके पिताश्री को पहचानते नहीं थे। तो आज वरुण लोक से नंद बाबा अपने पिता को छुड़ा कर लेकर आए हैं। आज आकर के नंद बाबा ने गोपों से कहा कि जब मेरा लाला मुझे छुड़ाने के लिए आए हो, सो बड़े बड़े देवता वाके चरण में दंडवत प्रणाम करें। जो गोपों ने सुना तो गोपों ने कहा, हम तो बाबा तुझसे पहले ही कह रहे थे तेरो लाला को साधारण बालक नाय है, ये तो साक्षात नारायण ही है। इतने में ही सारे ब्रज में बात फैल गया और आज ग्वाल बालों ने कन्हैया को घेर लिया। अरे लाला कन्हैया, हमने सुना है कि तैने अपने बाबा को दिव्य लोक को दर्शन करायो। पूरे ब्रज में एक ही बात चल रही है कि तू भगवान है। तैने पूतना को मार दियो, तैने एक लातन में गाड़ी को उड़ा दियो और तैने 101 फण वाले कालिया नाग पर तैने नृत्य कर लियो और एक ही अंगुरिया पर तैने गिरिराज को उठा लियो। भैया तू तो कोई साधारण नहीं थे, तू तो नारायण ही है, भगवान ही है। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं भगवान होऊंगा तो क्या? तो ग्वाल वालों ने कहा, तू भगवान हो तो भगवान बना रहे, हमको तो से कछु लेना देना तो है नहीं, लेकिन जो दिव्य बैकुंठ का दर्शन तैने अपने पिता को कराया उसका दर्शन हमको भी करा दे। तो कन्हैया ने कहा, बैकुंठ का दर्शन करने चाहो तो ठीक है, चलो। लेकर के आए और कहा कि छलांग लगाओ ब्रह्मकुंड में। ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया तू क्या कह रहे हो, छलांग लगा दे? तो छलांग लगाएंगे तो हम तो याकुंड में डूबे जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा, देखो जिसको बैकुंठ का दर्शन करना है सोई याकुंड में छलांग लगाए। अब कन्हैया पर भरोसा ग्वाल वालों को ही ब्रह्मकुंड में छलांग लगायो, सबके सब पहुंच गए ब्रह्म लोक में, बैकुंठ लोक में। जो बैकुंठ लोक में देखा 4-4 हाथ वाले, तो देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। पहली बार 4 हाथ वाले को देखा। इधर सब एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे, अरे भैया हम कहाँ आ गए, नए नए स्थान में आने से थोड़ा सा हो ही जाता है। तो पार्षदों के पास पहुंच करके ग्वाल वालों ने राम राम कहा, तो पार्षदों ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मौनम आस्था कह दिया, चुप रहो। ग्वाल वाल घबरा गए, अरे ये तो हमारे राम राम का भी उत्तर नहीं दे रहे। तो एक वाला ने कहा कि हर देश को अलग अलग नियम होते हैं, अब कहीं राम राम चलता है, कहीं राधे श्याम चलता है, कहीं हर हर महादेव चलता है, तो कहीं हाय हाय बाय बाय भी चलता है।
तो अलग अलग देश की अलग अलग परंपरा होती है, तो यहाँ कुछ दूसरी परंपरा होगी, या तो बात समझ ना पाए। तो ग्वाल बाल आपस में कह रहे हैं, अरे कन्हैया अपनों कहाँ गए, नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ मुख घुमा करके देखो, सोई शेष के फण पर कन्हैया लेटे भय हैं। जो देखा अरे वो रहो अपनों कन्हैया, चलो चल करके मिलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े मिलने के लिए कि आज पार्षदों ने रोक दिया, कहाँ चले, कहा वो हमारा मित्र कन्हैया, हम उससे मिलने जा रहे हैं, रोक दिया, नहीं जा सकते तुम। इतने में ही ग्वाल वालों ने देखा कि वहां पर चार मुख वाले प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, वरुण, कुबेर, और प्रकट होकर के ये भगवान के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। सोई ग्वाल बाल दूर से हाथ हिलाए और कहा, अरे कन्हैया सुन तो है, लेकिन कन्हैया ने ध्यान ही नहीं दिया। और भगवान सब ग्वाल बाल को लेकर के पुनः आज वृंदावन में आए। पूछा, कहो कैसा लगा मेरा बैकुंठ लोग? तो ग्वाल बाल ने कहा, अरे लाला कन्हैया, वाह बैकुंठ में तो तू हमको पहचानो ना, इतनो हमने तुझे आवाज दी होते हैं, एको ना सुनो। वाह बैकुंठ में ना तो हम तेरे पास जा सके, ना तो से बात कर सके, ना तो से मिल सके। या वृंदावन में तो जब मन चाहे हम तो से मिल सके, तेरे संग कबड्डी खेलें, तेरे संग गैया चराने जावे, और जब चाहे तेरे साथ हम बोल लें। लेकिन उस बैकुंठ में तो हम तेरे पास भी नहीं ना जा सके, ना तो उसे बोल सके। तो वाह बैकुंठ से श्रेष्ठ तो अपनो भैया वृंदावन धाम है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया। भारते ब्रज भूमिश्च तत्र वृंदावनम परम। संपूर्ण विश्व में जो सबसे पावन और पुण्य भूमि है, उसी का नाम है वृंदावन। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। तो वृंदावन के जैसा कोई दूसरा स्थल ही नहीं है इस पूरे पृथ्वी में। और सारे पृथ्वी का नाश हो जाएगा, लेकिन कहते हैं हमारे वृंदावन का नाश कभी नहीं होगा। होता है ना, पृथ्वी जब प्रलय आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन वृंदावन धाम ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। दोनों हाथ में ताली सेवा करते हुए सब सुख सागर रूप उजागर, रयो वृंदावन धाम। सब सुख
गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो ओ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदा गाइए हरि बोल। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप में रख के मदन मोहन को सनातन बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। दोनों हाथ में मेरी सेवा करते हुए गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन मधुसूदन जिन कंठ लगायो कहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन
वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्याम हृदय कमल स्यो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। धन्य है वृंदावन की वो पावन भूमि जहां जाकर के मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रज रज उड़ अंग लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो जहां मुक्ति भी जाकर के मुक्त हो जाती है, मुक्ति को भी मुक्त कौन करता है? वृंदावन की रज पावन। इसलिए तो वृंदावन में जो वृंदावन की धेनु, वृंदावेणु और वृंदावन की रेणु ब्रजरज, इसकी बड़ी महिमा है। तो ब्रजरज जब लग जाए एक बार उड़ करके, और जैसे ही वृंदावन में जाते हैं तो रज का स्पर्श तो होता ही है। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, 11 वर्ष तक रहे, कभी चरण पादुका नहीं पहना। मैया ने कहा लाला कन्हैया गैया चरावे जाओ, मैं तेरे लिए सुंदर सो चप्पल जूती बनवा दूं। सोई कन्हैया ने कहा मैया मेरे लिए तो तू जूती चप्पल बनवा देगी, लेकिन मेरी गैया मैया के लिए तो क्या जूती चप्पल बनवा सकती है? मैया ने कहा इतने सारे गैयन के लिए कैसे मैं चप्पल जूती बनवाऊंगी? सोई कन्हैया ने कह दिया जब मेरी गैया मैया चप्पल जूती नहीं पहन सकते तो हम भी नहीं पहनेंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, तो साक्षात ब्रह्म का ही जो रज है वही ब्रज रज है। तो इसलिए ब्रज रज जब हम जाते हैं ना, हम ब्रह्मांड घाट वृंदावन वगैरह जाते हैं, तो कई लोग तो लेकर के आते हैं ब्रज रज, खोद करके मिट्टी खोद कर ले आते हैं। अब तो मिलने भी लगा है लड्डू की तरह बन करके। यदि आप ब्रह्मांड घाट गए होंगे तो आपने देखा होगा 20 या 30-40 रुपए का पॉलीथीन में बंधा रहता है, छोटे छोटे लड्डू के आकार में बस। और जो जाता है ब्रज रज लेके जरूर आता है। तो उस ब्रज रज का रोज कम से कम स्पर्श होना चाहिए। और यदि ब्रज रज रोज थोड़ा सा जीवा पर रख लिया जाए तो कहने ही क्या, क्योंकि ब्रज रज जीवा में आ गया, शरीर में चला गया, तो फिर हम मुक्ति हैं। उसके बाद यमराज की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख ले, चाहे हमको स्पर्श कर ले। तो वृंदावन की महिमा का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज। आगे भगवान के सुंदर दिव्य महाराज के बारे में कहते हैं। और महाराज लीला का जब प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहा? भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, सबसे पहले भगवान शब्द कहा, और भगवान शब्द कह करके मानो सारी शंकाओं को समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। ये जो महाराज की लीला है ये जीव और ईश के मिलन की लीला है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही रास है। जीव भगवान का दर्शन करना चाहता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक दर्शन नहीं होता है। और ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। ये गोपियों ने पूर्व जन्म में बहुत साधन किया है, तपस्या किया है, और साधना तपस्या के कारण ही आज ब्रज में गोपियां बन करके आई हैं। तो गोपी तो केवल भाव का नाम है। गोपी किसे कहते हैं? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी।
जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे ही गोपी कहते हैं। केवल स्त्री ही गोपी होती है ऐसा नहीं है, पुरुष भी गोपी हो सकते हैं। जो सारे इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करें, आंखों से कृष्ण का दर्शन करें और कान से प्रभु की कथा का श्रवण करें, वाणी से उनकी महिमा का गुणगान करें, सोई गोपी। वृंदावन में आप जाइए देखिए, कई पुरुष जो है गोपी वेश धारण करके रहते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये तो केवल एक भाव का नाम है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवात्मा परमात्मा से तो मिलना चाहता है, लेकिन जब तक परमात्मा कृपा नहीं करें तब तक जीवात्मा को दर्शन होता नहीं है। तो आज भगवान ने भी अपना मन बनाया, तो भगवान को तारात्रि याद आ गई। जब भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगे, जब भगवान ने आकर के यमुना जी के तट पर गोपियां जो स्नान कर रही थी यमुना जी में, तो आकर के भगवान ने उन गोपियों का वस्त्र चुरा लिया था। और जब गोपियों ने अनुनय किया, विनय किया, प्रार्थना किया, तब जाकर भगवान ने वापस किया। और भगवान ने उसी समय गोपियों को वचन दिया था कि आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। तो आज भगवान को वही रात्रि याद आ गया जब भगवान ने गोपियों को वचन दिया था। तो अपनी योग माया का आश्रय लेकर के, श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के बड़ा ही सुंदर रात्रि का निर्माण किया, जहां चारों तरफ जूही, चंपा, चमेली के पुष्प खिल रहे हैं। और आज पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। जो देखा भगवान ने खिड़की से पूर्ण चंद्रमा को, सोई आज भगवान ने अपना स्वयं से श्रृंगार किया। आज तक तो मैया करती थी कन्हैया का श्रृंगार, लेकिन आज कन्हैया ने स्वयं अपना श्रृंगार किया। अब मैया को रात्रि में जाकर कैसे कहेंगे मैया मुझे कहीं जाना है, मैया पूछेगी कहाँ जाना है, थोड़ी कहेंगे मुझे रास खेलने जाना है। तो इसीलिए कन्हैया ने आज स्वयं से अपना श्रृंगार कर लियो और सीधे जमुना जी के तट पर आज पहुंच गए। जमुना जी के तट पर पहुंचकर कन्हैया ने आज बंसी को पधराया अपने पीताम्बर पर। जो जमुना जी की बालू थी, रेती थी, उसमें अपना पीताम्बर को बिछाया, उसके बाद बंसी को पधराया और बंसी से प्रार्थना करने लगे, अरे बंसी देख मैंने तेरी कितनी सेवा की, लेकिन आज तक तू मेरे कोई काम नहीं आया। बंसी ने कहा आपने मेरी कब सेवा की, मुझे तो पता ही नहीं। तो भगवान ने बंसी से कहा अरे बंसी हम तुझे अपने हाथों के पलंग पर सुलाते हैं, हम तेरे चरणों को अपने उंगली से दबाते हैं, हम तुझे अपने अधरामृत का भोग लगाते हैं, और उसके बाद भी तू कहती है कि हमने कब तेरी सेवा की, इतनी तो सेवा हमने तेरी की, अब क्या और चाहती है। बंसी ने कहा प्रभु बताइए क्या आपकी इच्छा है, क्या काम है मुझसे। तो कन्हैया ने कहा जा जा करके तू ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं तो जा करके उनका मन चुरा कर ले आ। तो आज कन्हैया ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, बंसी का स्वर जब पूरे ब्रज में फैल गया, तो आज वो बंसी का स्वर कैसा था, प्रभु के लिए प्रेम बढ़ाने वाला। जैसे ही गोपियों ने बंसी के स्वर को सुना, तो जो जिस स्थिति में थी वैसे ही भागी। 10 गोपियों के बारे में यहाँ वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी गैया दो रही थी, जैसे ही भगवान के बंसी को सुना तो दोनों वहीं फेंक करके भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी हलवा, तो हाथ में करछली लेकर ही भागी। एक गोपी
श्रृंगार कर रही थी, एक कान में लटकाया कान का, इतने में ही बंसी को सुना, भागी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके भागी। एक गोपी अंगराग लगा रही थी तो जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, अभी तक एक गाल में ही लगाया था क्रीम, सोई भगवान की बंसी सुन गई। और जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, सो एक गाल में ही क्रीम को लगाया और वैसे ही भागी। माताएं कहीं जाने से पहले तो थोड़ा सा अपने श्रृंगार का विशेष ध्यान देती है। माताओं की आसक्ति कहाँ होती है ज्यादा? घर परिवार में होती है, पुत्र पौत्र आदि में होती है, या तो फिर दूध दही आदि में होती है, कहीं खराब ना हो जाए, या तो माताओं की आसक्ति श्रृंगार में होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्रृंगार में माताएं कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। पार्टी में जाना हो 8 बजे तो 6 बजे से ही लग जाती है, 2 घंटे में तो श्रृंगारी उनका पूरा होता है। और आपने भी देखा होगा, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, माघ का महीना हो, फिर भी माताएं स्वेटर और शॉल पहन करके नहीं जाती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब बेचारी ठंड लग रहा है अंदर ही, अब ठंड तो लगेगा ही, लॉन में पार्टी है, माघ का महीना है, ओस भी गिरता है, ठंड भी लग रहा है, लेकिन फिर भी स्वेटर और शॉल पहन के नहीं जाती हैं। क्यों? यदि स्वेटर और शॉल पहन लिया तो सारा श्रृंगार ही दब जाएगा। ये जो सुंदर सुंदर साड़ी पहना है, ये जो हार पहना है, ये तो सब तो प्राय आपने भी देखा होगा, बेचारी ठिठुर रही है, ठंड से कपकपा रही है, लेकिन फिर भी तो माताओं की आसक्ति विशेष करके श्रृंगार में होती है। तो गोपियां श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बंसी को सुना वैसे ही भागी। एक गोपी जा रही थी तो उसके पति ने उसको रोक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब उस गोपी ने सोचा कि बाकी सब तो चली गई, मैं यहाँ अकेले छूट गई। तो आज आंख बंद करके उसने घर से ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपने आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। और उसका शरीर तो केवल घर में रह गया, लेकिन उसका जो आत्मा था वो रास मंडल में पहुंच गया। जब गोपियां आई हैं तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभाग गोपियों, तुम सबका स्वागत है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम। अब जब भगवान ने गोपियों का स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि गोपियां तो मनोरथ लेकर के आई थी कि आज हमारा मिलन भगवान से होगा। जब भगवान ने स्वागत किया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी, और जैसे ही भगवान ने कहा भूतागमन कारणम कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मानो गोपियों का सारा मनोरथ ही भंग हो गया। मुंह लटका लिया, चुप हो गई, उदास हो गई। तो भगवान ने कहा, अच्छा शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, तो देख लिया कितना सुंदर रात है, कितनी सुंदर चांदनी छटक रही है, तो अब वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम शरद की रात्रि का दर्शन करने नहीं आई हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा पति देव से खटपट हो गया तो घर छोड़ भाग आई। देवियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, निष्काम भाव से पति की सेवा करना। गोपियों ने सिर हिला दिया कि कोई खटपट नहीं हुआ, घर छोड़कर भी नहीं भागी हैं। फिर भगवान ने कहा, अच्छा मुझसे मिलने के लिए आई हो, मिल लिया ना, अब वापस लौट जाओ। यदि किसी ने तुमको यहाँ देख लिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, घर वाले तुमको घर में फिर घुसने नहीं देंगे। अब मेरा दर्शन कर लिया, मिल लिया, जाओ वापस लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, और आज गोपियां सिर नीचा करके अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी।
और गोपियों ने आपस में कहा कि यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। एक तो हमारा प्रवचन सुनने का भी कोई मूड नहीं है, दूसरा जबरदस्ती किसी को प्रवचन पकड़ करके बिठा कर सुनाया नहीं जाता, तीसरा प्रवचन देने का इनको कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब से हम आई हैं तब से प्रवचन ही सुनाते जा रहे हैं, प्रवचन ही देते जा रहे हैं। यदि हमने उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही ये बोलते रहेंगे। तो देवियों चलो इनको उत्तर दिया जाए। 10 श्लोकों में प्रश्न किया था भगवान ने कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आज गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। गोपियां कितना सुंदर प्रणय गीत गा करके कहती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैवं विभोरहति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हे विभो, आज हम अपना घर परिवार पति पुत्र सबका त्याग करके आपकी शरण में आ गई हैं। और जब हम सबको छोड़ करके आ गई हैं तो आप कहते हो चली जाओ, लौट जाओ, वापस हो जाओ। ये कैसा व्यवहार है आपका। एक तो पहले आप हमको बुलाते हैं, जैसे किसी ने किसी को निमंत्रण दिया, महाराज जी कल 12 बजे आपका न्योता है, हमारे घर पर आकर के आप भोजन करेंगे। अब पंडित जी का नियम सुबह 7 बजे भोजन करने का। गांव देहात में लोग प्रातःकाल जल्दी ही भोजन कर लेते हैं। अब पंडित जी का रोज का नियम था 7 बजे भोजन करने का, लेकिन जजमान ने निमंत्रण दे दिया पंडित जी 12 बजे आकर भोजन करिएगा। तो पंडित जी ने सोचा जी यदि 7 बजे घर में ही खा लेंगे तो फिर जजमान के यहाँ क्या खाएंगे। तो पंडित जी 7 बजे से 12 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। अब जिसको भोजन का जो टाइम होता है वो टाइम निकल जाए तो भूख और सताने लगती है। जैसे तैसे 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10, 11, समय काटना मुश्किल हो गया। प्रतीक्षा करते कब 12 बजे कब जजमान के यहाँ जाए, कब भोजन करें। सोई जैसे ही 12 बजने में 5 मिनट कम था, सोई निकल पड़े पंडित जी महाराज। और जैसे ही 12 बजा तो जजमान के घर जाकर के डोर बेल बजा दिया। जजमान जी ने दरवाजा खोला, पंडित जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा महाराज कहिए कैसे आना हुआ। अब पंडित जी सोच में पड़ गए, कल तो इन्होंने हमको न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था महाराज जी 12 बजे आकर के भोजन हमारे यहाँ पाइएगा, और आज हम इनके यहाँ जब आए हैं तो ये पूछ रहे हैं कि कहिए कैसे आना हुआ। तो वही बात हो गया। अब कहीं कहीं न्योता 2 प्रकार का, एक दिन पहले न्योता तो दे ही दिया जाता है, और जब भोजन करने का समय आता है तब लेकर के बुलाया जाता है, चलो भैया चलो चल करके भोजन कर लो। अब भगवान ने न्योता दिया गोपियों को बंसी बजा करके और बुलाया भी, लेकिन जब गोपियां आ गई तो भगवान कहते हैं क्यों आई। तो गोपियां यही कहती हैं पहले तो आप बुलाते हैं और जब आपके बुलाने पर हम यहाँ आ गई हैं तो फिर आप कह रहे हैं चली जाओ, वापस हो जाओ। चली तो हम जाएंगी, लेकिन घर जाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकती हैं। भगवान ने कहा क्यों क्यों कुछ नहीं कर सकती हो। तो गोपियों ने कहा कि हमारा मन तो आप में लगा है, यदि शरीर हमारा आपके कहने से लौट भी गया तो बिना मन के शरीर कोई काम नहीं करता। आप हमारे मन को वापस कर दीजिए, हम चले जाएंगे अभी। आपने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछती हैं। एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की भगवान की तरह सेवा पूजा करती, भोजन कराती, चरण दबाती, खूब सेवा पूजा करती, उसका नियम ही ये था। अब पति देव को किसी कारणवश परदेश जाना पड़ा, तो पत्नी ने कहा आप तो चले जाएंगे परदेश, लेकिन मैं जो आपकी सेवा पूजा करती हूँ उसका क्या होगा। तो पति ने कहा कि ये मेरा चित्रपट ले, इसकी सेवा पूजा करना। तो अब पत्नी चित्रपट की सेवा में लग गई, पति देव चले गए परदेश। अब पति देव परदेश से वापस लौट आए, घर के दरवाजे पर खड़े हैं,
डोर का बैल बजा रहे हैं, लेकिन पत्नी जो है चित्रपट की सेवा पूजा में लगी है। तो भगवान से गोपियों ने पूछा, आप ही बताइए कि उस देवी को क्या करना चाहिए। भगवान ने झट से उत्तर दिया, अरे देवी, जब सच्चा पति द्वार पर खड़ा है तो फिर चित्रपट की पूजा की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। उसको तो जा करके पतिदेव को अंदर लाना चाहिए। तो गोपियां कहती, ऐसे ही प्रभु आप हमारे सच्चे पति हैं, बाकी तो सब चित्रपट की तरह है, नकली हैं। जो देखा भगवान ने, गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई है, घर परिवार, क्योंकि घर गृहस्थी का जो जंजाल होता है, ये जो बंधन होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। एक बार जो घर गृहस्थी के जंजाल में पड़ जाए, जंजीर में बंध जाए, तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात के लिए यदि जुगाड़ फिट बैठ जाए तो लोग तिहाड़ जेल से भी फरार हो जाते हैं, होते ही हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन घर गृहस्थी के जो जंजीर में एक बार बंध गया तो फिर उससे छूटना नामुमकिन ही है। कोई बिरला ही जो है वो छूट पाता है। अच्छा, छूट भी जाते हैं, उसके बाद ही मन घर में ही रहता है। जैसे कोई घर छोड़ दिए, बाबा जी बन गए। अब बाबा जी तो बन गए, जब आश्रम में 2 4 10 कम्बल इकट्ठा हो जाता है तो मन में आता है कि चलो घर ही भेज देते हैं। अब शरीर से तो छोड़ दिया, लेकिन मन से बंधन तो है, घर में बड़ी गरीबी थी, चलो यहाँ पड़ा है, घर में ही भेज देते हैं। तो जो संसार से संन्यास ले लेते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, उनसे भी छोड़ना छूटा नहीं जाता। लेकिन गोपियों ने आज सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने देखा सब कुछ छोड़ करके आई हैं, तो भगवान प्रसन्न हो गए और आज भगवान ने गोपियों के साथ किया रास। अब रास खेलते खेलते गोपियों को अपने ही सौंदर्य का अभिमान हो गया। जब भगवान ने गोपियों के अंदर देखा अभिमान, एक गोपी को हुआ मान। अब प्रेम में मान का तो सम्मान है, रूठना मनाना प्रेम में वृद्धि करता है। बाकी गोपियों को हुआ अभिमान। अब सभी गोपियों को यही लगता है कि कृष्ण हमारे साथ ही नच रहे हैं, हमारी सौंदर्यता पे आकृष्ट होकर के, क्योंकि जितनी गोपियां उतने कृष्ण थे। तो सभी गोपियों को यही लगता है, देखो हमारे साथ नाच रहे हैं, ये हमारे ही हैं, हमारी सुंदरता पे, हमारे उस पे। तो जब भगवान ने गोपियों के अंदर देखा अभिमान, तो जहां आ जाता है अभिमान, वहां से हो जाते हैं भगवान गायब। तो जिस गोपी को मान हुआ था, उसको लेकर के भगवान गायब हो गए। तासाम तद सौभगमदम दीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयता। तो जिस गोपी को मान हुआ था, उसको लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों ने अपने सामने कन्हैया को नहीं देखा, सोई रोने लगी, बिलखने लगी और एक दूसरे से ही पूछने लगी, कहाँ गए। अब एक दूसरे से गोपियां आपस में पूछ रही, कहाँ गए हमको छोड़कर, अभी अभी तो यहीं थे हमारे साथ। जब नहीं कहीं दिखाई पड़े, तो आज गोपियां विरह में इतनी व्याकुल हो गई हैं कि आज वृक्षों से पूछ रही हैं, हे पीपल, हे बाकर, हे बरगद, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा, तुमने हमारे कन्हैया को देखा। अब वृक्ष कैसे उत्तर दें। थोड़ा आगे गोपियां बढ़ी और आज तुलसी के वृक्ष को देखा तो पूछती हैं, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुले बिभ्रद धृष्टस्ते ते प्रियोच्युतः। आप तो गोविंद को बड़ी प्रिय है, आपको तो पता होगा कि वो कहाँ गए हैं। लेकिन इतने में हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष हिल गया। एक गोपी ने कहा, इसको तो पता भी होगा तो भी ये हमको बताने वाली नहीं है, इससे पूछने से कोई लाभ नहीं। बहन आगे चलो। आज गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई और पूतना वध की लीला होने लगी। एक गोपी ने
आज चुनरी को हाथ में लेकर के कहा, देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया है, आ जाओ मेरी शरण में। गोपियों ने सोचा जब हम उल्टी सीधी लीला करेंगे ना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे गोपी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो गोपियां उल्टी सीधी लीला करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। इधर जिस गोपी को लेकर भगवान गए थे, आज उस गोपी को भी थोड़ा मान हुआ कि देखो सबको छोड़ करके मुझे ही साथ में लेकर आए हैं, मुझसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे ही मानते हैं, इसलिए तो मुझे लेकर आए साथ में, बाकी सबको छोड़ दिया। इतने में ही उस गोपी ने कहा कि अब तो मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा है, यदि आपको मुझे अपने साथ लेकर के चलना है तो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलिए। सोई भगवान ने कहा ठीक है बैठ जाओ। भगवान चरणों में झुक गए उस गोपी के, और जैसे ही राधा रानी ने चरण उठाया बैठने के लिए कंधे पर, सोई भगवान गायब हो गए। जब राधा रानी ने कन्हैया को नहीं देखा तो मुख से निकला, हा नाथ रमण पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजः दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, आप मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मूर्छित हो गई किशोरी जी। इधर गोपियां ढूंढते ढूंढते आ रही थी, जब देखा राधा रानी को मूर्छित अवस्था में, तो आज हाथ का सहारा दे करके जगाया, पूछा बहन तुमको भी छोड़कर चले गए? किशोरी जी ने कहा हाँ मुझे भी छोड़कर चले गए। तो आज गोपियों ने राधा रानी को साथ में लिया और आज भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, वन वन में भटक रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, लता पता से पूछ रही हैं कहाँ गए, कहाँ गए। आज पूछते पूछते गोपियां जमुना जी के तट पर पहुंच गई, और गोपियां कितना सुंदर कहती हैं, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। ओ तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तो गोपियां गा रही हैं, पूछ रही हैं, लेकिन भगवान मिले नहीं कहीं। तो गोपियां यमुना के तट पर आई हैं, और आज आकर गोपियों ने यमुना के तट पर निश्चय किया, यदि आज हमको कन्हैया यहाँ नहीं मिलेंगे तो हम यमुना जी में ही कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ऐसे कैसे आत्महत्या कर सकती, पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए हम सब पुरुषार्थ करेंगे। तो आज गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोप्या उचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचेन्वद शरदुदासे
अशुल्क दासिका वरदनेन तो नेह किं वद विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला भीष्मयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वया रक्षिता नखयुगोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदृक् विखन साधितो विश्वगोपये सकौदेवान् सात्वताकुले विरचिता भयम् प्रेष्णिदोर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्वया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया वासनास्मिता भज सखे भव किंकरे स्मरो जलरहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीणोकुचे सुना क्रेन्द्रनिर्जयम् मधुर्या गिरा वल्गुवाजया
रहसि संविदो या हृदय स्पृशः मोहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि व्रजा चारयन् पशुन् नलिन सोत्तरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाकुरै सीदति दिनः कलिलतामनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलगोन्तले वनरुहाननम् वेव्रतावृतम् घनरज्वस्वलम् दर्शयन् मुहुरे मनसि नास्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् सङ्गमं च ते स्मरणास्तने दर्पयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरदिवेणुना सोष्ठचुम्बितम् इतरराघवे मारणं नृणां वितरवीरना ते धरामृतम् अटति यद्भवान् हीनकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकोत्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदेक्षताम् पद्मकृदृशाम् पतिसुतान्वया भातृबान्धवान् अतिविलाङ्ग्यते अच्युतागतः गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोसितं कस्तजेनिसि रहसि संविदम्
शरणं बृहदुराश्रयो वीक्षधाम ते मोहरदे श्रेया मुह्यते मनः ब्रजवनो कसा व्यतिरङ्गते वृजनहद्रलं विश्वमङ्गलम् त्यज मनाक च नस्तु स्पृहा आत्मनां स्वजन् निशोदनम् यते सुजात चरणां बुरुहं स्तने सुभीतः शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवतायुषां नः। तो गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहे तो राधे राधे। बहुत समय के बाद आज प्रेरणा हुई कि पूरा गोपी गीत का ही पाठ किया जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि कथा में उतना समय तो होता नहीं है, लेकिन आज ठाकुर जी की प्रेरणा हुई। बहुत साल हो गया, मुझे लगता है कि मैंने एक कथा किया था अधिक मास में कोरोना काल में। जब कोरोना आया था, अप्रैल में आया था, तो सितंबर में अधिक मास पड़ा था, तो कहीं हमारी 15 दिन की कथा थी, तो उस कथा में पूरा गोपी गीत का पाठ किया था। तो आज गोपियां रोती भी जा रही हैं और गाती भी जा रही हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु जयति तेदिकम जन्म ना ब्रज, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है ना, तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। क्योंकि जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है, तब से ही लक्ष्मी जी ने बैकुंठ का त्याग कर दिया और ब्रज में आकर के निवास करने लगी। तो जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है, लोग वहीं ज्यादा नजर आने लगते हैं। तो जो पहले बैकुंठ जाते थे आपका दर्शन करने के लिए, आज वो ब्रज में आ रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए। हे प्रभु, हम आपकी असल दासिका हैं, आप आकर के हमको दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने मानो पूछा कि देवियों, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? गोपियों ने कहा, यदि आप हमसे प्रेम नहीं करते होते ना, तो फिर आपने उन असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? अघासुर बकासुर आदियों से आपने हमारी रक्षा की इसलिए क्योंकि आप भी हमसे प्रेम करते हैं। आपको देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि आप यशोदा के लाल हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, क्योंकि यशोदा मैया के अंदर तो कितनी दया, और आपके अंदर तो दया का लेस भी नजर नहीं आता। इतनी देर से हम वन में भटक रही हैं, लेकिन अभी तक आपने हमको दर्शन ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपका अवतार हुआ है। क्यों हुआ है? भूमि के भार का हरण करने के लिए। हे प्रभु, दर्शन दीजिए। आप बिना चरण पादुका पहने हुए इस वन में भटक रहे हैं, रात्रि का समय है। यदि आपके चरण में कोई कंटक आदि गड़ गया, कांटे आदि गड़ गए, तो आपको कष्ट नहीं हुआ, कष्ट हमको होगा। प्रभु दर्शन दीजिए। क्या करें, आपके विरह में हम अपने प्राणों का त्याग करना तो चाहती हैं, लेकिन प्राणों का त्याग कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि हमने आपकी कथामृत का पान कर लिया है। जो आपकी कथा का प्राण पान कर ले, तो तब कथामृतम तप्त जीवनम, जिसने आपकी कथा का पान कर लिया, जीवन के सारे ताप समाप्त हो गए। श्रवण किया, जन्म जन्मांतर के कलमशों का नाश हो गया, और कथा सुनते ही आनंद हो गया, मंगल हो गया। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम।
इसलिए इस पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा का दान करते हैं। संसार में अनेक दानी मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा दानी कोई नहीं मिलेगा जो प्रभु की कथा का ही दान कर दिया। प्रभु का कथा का दान जिसने कर दिया, मानो भगवान को ही आपके हृदय में प्रकट कर दिया कथा के माध्यम से। और जो भगवान को हृदय में प्रकट कर दिया तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं शेष पाने को। हे प्रभु दर्शन दीजिए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चेत्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तो जैसे ही आज गोपियों ने गोपी गीत गाया, सोई भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। जो भगवान को देखा सामने गोपियों ने, तो कोई गोपी जाकर चरणों में गिर गई, किसी ने जाकर के अपने भुजा से बांध लिया, और किसी ने दूर से ही टेढ़ी निगाह करके भगवान को देखा। किसी ने नेत्र द्वार के द्वारा ठाकुर जी को अपने हृदय में पधराया और आंख बंद करके ध्यान लगाने लगी। सभी गोपियों ने प्रभु को घेर लिया, और आज घेर करके गोपियां पूछती हैं, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऐसे होते हैं जो जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं, दूसरे सबसे प्रेम करते हैं, तीसरे किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं उत्तर दूं? गोपियों ने कहा आप ही से तो पूछ रही हैं, आप ही उत्तर देंगे, और कौन आएगा यहाँ उत्तर देने के लिए। तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं, तो वहां पर प्रेम है ही नहीं, वहां तो केवल व्यवहार है। और संसार में अब प्रेम समाप्त हो गया है। पहले जितना प्रेम आपस में लोगों के अंदर होता था, परिवार में, समाज में, वो सारा प्रेम अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले कोई मेहमान अतिथि आ जाता तो 1-2 दिन के लिए भी आता तो 2, 4, 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह करके जाता, क्योंकि घर वाले जाने ही नहीं देते। अरे अभी कहाँ जाओगे, अभी तो आए हो, थोड़ा दिन और रुक जाओ, थोड़ा दिन और रुक जाओ। तो पहले तो लोग अतिथियों को रोकते थे। देखो जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है ना, उसे अतिथि कहते हैं, और अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। अब एक अतिथि किसी के घर पर आया, अब आ तो गया लेकिन जाने का नाम ही ना ले। क्यों? चकाचक माल खाने को मिल रहा है, खूब सेवा हो रही है, तो खाने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो आज पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं भोजन बना बना करके थक गई हूँ, हार गई, परेशान होगी, अब मुझसे भोजन नहीं बनेगा। ये आपका मित्र है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। 4 दिन हो गए भोजन बनाते बनाते, और वो भी थोड़ा बहुत भोजन करे तो समझ में आता है, एक टाइम में 15-15, 20-20 रोटी पाता है। तो पति ने पत्नी से कहा नाराज क्यों होती हो, कि नाराज मत हो, ऐसा करो कि तुम भोजन ही मत बनाना आज। जब भोजन नहीं मिलेगा तो ये चलते बनेंगे, तो भोजन नहीं बनाने का कोई कारण तो होना चाहिए। तो पति ने कहा ठीक है, हम आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं, झूठ मूठ का। अब झगड़ा चालू हो गया। पत्नी ने कहा देखो जी मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आज से खुद बना लेना। पति ने कहा भोजन क्यों नहीं बनाओगी, भोजन तो तुमको बनाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा जी नहीं मैं बनाऊंगी भोजन। तो अब जब पति पत्नी में झगड़ा होने लगा तो अतिथि ने सुना कि आज तो इनको ही मिलने वाला नहीं है, तो हमको कहाँ से मिलेगा। उठाया अपना बैग और चलता बना। अब अतिथि तो चला गया, लेकिन पत्नी रो रही थी। पति ने कहा अरे हमने तुम्हें को सचमुच का थोड़ी डांटा, हमने तो तुम्हें झूठ का डांटा था, और तुम रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। तो पत्नी कहती है मैं कोई सचमुच का थोड़ी रो रही हूँ, मैं भी तो झूठ का ही रो रही थी। हद तो तब हो गई कि अतिथि तो जो गया था बैग लेकर के, वो भी बैग लेकर के अंदर आ गया, और उसने कहा हम भी सचमुच के थोड़ी गए थे, हम भी झूठ के ही गए थे।
प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब संसार में प्रेम देखने को नहीं मिलता। पहले लोगों के अंदर बड़ा प्रेम होता था, भाव होता था, लेकिन धीरे धीरे प्रेम सब समाप्त हो रहा है। तो जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करता है, तो वहाँ प्रेम है ही नहीं, वहाँ तो केवल व्यवहार है। और आज संसार में केवल व्यवहार है। हमने कथा का आयोजन कराया, तो हमने किसी को बुलाया, तो वो एक अंगूर का पेटी लेकर के आए सुनने के लिए कथा। अब जब वो कथा का आयोजन करेंगे तो हम भी अंगूर का पेटी ही लेकर के जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब हमने अंगूर की पेटी को खोला और टेस्ट करके देखा, तो अंगूर तो बड़े खट्टे थे। तो जब हम उनके यहाँ जाएंगे अंगूर ले करके, तो पेटी को पहले खोल करके टेस्ट करके देखेंगे, यदि मीठा होगा तो उसको किनारे कर देंगे और खट्टे अंगूर ही ले करके जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों भेजे? अब उन्होंने तो चेक करके भेजा नहीं होगा, जाकर खरीद लिया होगा बाजार से और लेकर के आ गए होंगे। लेकिन हम उनके यहाँ से जैसे आया है वैसे ही हम भेजेंगे। उनके यहाँ से यदि अंगूर मीठा आता तो हम भी अंगूर मीठे भेजते, उनके यहाँ से जब खट्टा आया है तो हम मीठा कैसे भेज सकते हैं? तो संसार में केवल व्यवहार है। दूसरे प्रकार के लोग जो सबसे प्रेम करते हैं वो माता पिता गुरुजन। माता पिता के हृदय में हमेशा बच्चों के लिए मंगल की कामना होती है, भावना होती है। बच्चा माता पिता से प्रेम करे या ना करे, उनका सम्मान करे या ना करे, लेकिन माता पिता के हृदय में हमेशा बच्चों के लिए कल्याण की ही भावना रहती है। बच्चा कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी माता पिता के हृदय में हमेशा उसके लिए आशीर्वाद ही रहता है। और दूसरे गुरुजन जो अपने शिष्य के लिए हमेशा कल्याण की ही भावना रखते हैं। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते, उनके 4 प्रकार हैं: आत्माराम, पूर्णकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। तो गोपियों ने पूछा आप कौन से नंबर के हैं? तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणिया हूँ। आज तुमने अपने प्रेम से मुझे खरीद लिया। गोपियों ने कहा इतने देर से आपने हमको वन वन में भटकाया, रुलाया, तड़पाया, और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणिया हूँ। जब आप हमारे ऋणिया हैं तो आपने हमको इतना तड़पाया क्यों, इतना परेशान क्यों किया? तो भगवान ने कहा गोपियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं थोड़ा दूर चला गया था। भगवान गोपियों पर रीझ गए और आज भगवान ने गोपियों के साथ किया है महाराज। जितनी गोपियां थी भगवान ने भी उतना ही रूप ले लिया। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्व्यर्द्यो। कहीं तो एक एक कृष्ण एक एक गोपी, कहीं 2 गोपी एक कृष्ण, कहीं 4 गोपी एक कृष्ण, अलग अलग रास मंडल का निर्माण हुआ और गोपियां भगवान के साथ कर रही हैं महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है। नजर उतार तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है, लेओ नजर
नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार कितना प्यारा है। सावरिया तुमको किसने सजाया है, सावरिया तुमको किसने सजाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले ओ नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले ओ नजर उतार कितना प्यारा है। ले ओ नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार कितना प्यारा है। ले ओ नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार कितना प्यारा है। सावरिया तुमको किसने सजाया है, सावरिया तुमको किसने सजाया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। थैयो तता थैयो थैयो तता थैयो थैयो तता थैयो 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 हरि ओम दाता हरि ओम दाता। कदम के नीचे कृष्णा नाचे, श्री राधा जा आवत ना नृत्य करस कृष्णा 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 राधा राधा राधा। थैयो तता थैयो थैयो हरि ओम दाता। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ के डाल पे। झूला तो पड़ गयो अम्बुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गयो अमुआ के डाल पे जी। जी कोई राधा को गोपाल बिन राधा को झूलावे झूला कौन रे। झूला तो पड़ गयो अम्बुआ की डाल पे जी। दोनों हाथ लगा ताली से कर लो। तो पड़ गए अमुआ के डाल पे। ना कजरे की धार ना गलवे जंती मार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितने सुंदर हो कन्हैया कितने सुंदर हो। कन्हैया कितने सुंदर हो। ना कजरे के धार ना गलवे जंती माल ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितने सुंदर हो कन्हैया कितने सुंदर हो। कन्हैया कितने सुंदर हो।
तेरा मोर पंख निराला तू है जग का रखवाला। तेरा मोर पंख निराला तू है जग का रखवाला। तेरा मोर पंख निराला तू है जग का रखवाला। तेरा मोर पंख निराला तू है जग का रखवाला। तेरी भुगटी है बाकी तेरी भुगटी है बाकी तेरी चितवन करे कमाल। ना कजरे की धार ना गलबे जल्दी मार ना कोई किया सिंगार। फिर बिंदर हो कन्हैया कितने सुंदर हो। कन्हैया कितने सुंदर हो। कन्हैया कितने सुंदर हो। कन्हैया कितने सुंदर हो। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। अब आप लोग भी थोड़ा रास में शामिल हो जाइए। छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। छुम छुम ननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम ननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम ननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया 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 मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम ननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। दोनों हाथ बड़ा ताली से करते हुए कौन गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। 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 कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम ननन बाजे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। सोनेरा गढ़ाए मैया पाँव पे जनिया। दर्जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। दर्जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया।
जी के झूम झूम के, 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 ओ झूम झूम के, झूम झूम के। पंडा कराए रवा पूजा मैया जी के झूम झूम के, ओ पंडा कराए रही पूजा मैया जी के झूम झूम के। चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया के, चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया के चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, ढेर चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया के चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, चढ़ावे पे जनिया मैया पाँव पे जनिया दुर्गे चढ़ा दो मैया पाँव पे जनिया, ढेर चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया दुर्गे चढ़ा दो मैया पाँव पे जनिया, ढेर चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया लंगोर ओढ़ा दे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, कर दे ओढ़ावे ओढ़निया मैं पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया झूम झूम जननन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झननन बाजे मैया पाँव पे जनिया रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का ना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग का जय हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे का ना रास जीवो। रचो है, रास रचो है जमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा की संग का ना जय हो। रास रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे हरी रास रचो है बोलो दास बिहारी भगवान की जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे। तो सुंदर 6 महीने तक भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया है और महाराज लीला की फलश्रुति का वर्णन करते हुए कितना सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, जो महाराज लीला की कथा का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके हृदय का रोग काम रोग समाप्त हो जाता है। हम सबको नित्य गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं तो कहते हैं उनको किसी न किसी रूप में कन्हैया का दर्शन होता है।
ये जो गोपी गीत है जो हमने आज पूरा पाठ किया, तो इसका हम सबको रोज रात्रि में पाठ करना चाहिए। रात्रि के समय पाठ की विशेष महिमा है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के ग्वाल गोपियों को लेकर के अंबिका वन में आए हैं, और अंबिका वन में आकर के आज सबने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, माँ गौरा का पूजन किया। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिया गया, और दक्षिणा देने के बाद जब संध्या का समय हो गया तो सभी ने मन में विचार किया कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। तो सारे ब्रजवासी अंबिका वन में सो गए। इतने में ही रात्रि में एक अजगर आया, और अजगर ने आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। जो नंद बाबा ने चीखा, कन्हैया आ गए। जो कन्हैया ने आकर के स्पर्श किया अजगर का, सोई दिव्य रूप में प्रकट है गया। और आज भगवान ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने अपना परिचय दिया। अहम विद्याधरा कस्य सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। पूर्व जन्म में मैं विद्याधर नाम का गंधर्व था। एक कुरूप ऋषि को देख करके मैंने उनका अपमान कर दिया, उन्होंने मुझे शाप दे दिया, सोई मुझे अजगर बनना पड़ा। लेकिन आज आपने कृपा कर दी, अजगर योनि छूट गया। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके मस्तक पे जो मणि था उसको बलराम जी को प्रदान किया। जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए जाते हैं वन में, तो पीछे से गोपियां भगवान के लीलाओं का ही स्मरण करती हैं। जब प्रातः काल जाने वाले होते कन्हैया, तो गोपियां घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती हैं और कन्हैया का दर्शन करती हैं। उसके बाद घर वापस नहीं लौटती हैं। आज घर के बाहर ही बैठ करके सभी गोपियां आपस में कन्हैया के बारे में ही चर्चा करती हैं। और जब श्री कृष्ण शाम के समय, संध्या के समय गौचारण करते हुए वापस आते हैं, तो सोई गोपियां दर्शन करती है पुनः। और जब शाम को कन्हैया का दर्शन हो जाता है, फिर गोपियां अपने अपने घरों में जाती है। यहाँ गोपियों ने युगल गीत गाया है। एक दिन कंस के पास नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के पूछा, तेरे काल का क्या हुआ? तो कंस ने कहा, मैंने उसको समाप्त कर दिया। नारद जी ने कहा, तेरा काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। वृंदावन में जो नंद का लाल है, सोई तेरा काल है, और वही देवकी का 8वां लाल है। जो सुना, आज कंस को क्रोध आ गया, वसुदेव ने मुझे झूठ का धोखा दिया, आज मैं वसुदेव को समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने समझाया, यदि तूने वसुदेव को समाप्त कर दिया तो फिर वो दोनों तेरे हाथ में नहीं आएंगे। अब तक तूने एक एक करके अपने योद्धाओं को भेजा मारने के लिए उन बालकों को, लेकिन क्या कुछ बिगाड़ पाए? दोनों भाइयों ने मिलकर के एक एक को ठिकाने लगा दिया। अब कोई तू ऐसा षड्यंत्र कर, क्यों ना अपने पास ही अपने मथुरा में बुलाकर अपने आंखों के सामने दोनों को मरवा दे। तो कंस कहता है, गुरुजी आपने बात तो बिल्कुल ठीक कहा है, आज तक हम ये तो समझ ही नहीं पाए, आज आपने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। इतना कहकर नारद जी वहां से निकल पड़े, भगवान के पास आए और भगवान से कहा, प्रभु जैसा आपने मुझे आदेश दिया था मैंने आपका काम कर दिया। इधर केसी नाम का दैत्य आया और कहा, महाराज एक बार मुझे मौका दीजिए। उसका नाम कृष्णचंद्र, तो मेरा नाम केसी। कृष्णचंद्र का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? केसी। तो हम अंग्रेजी के केसी, वो हिंदी का कृष्णचंद्र। तो एक मौका हमको दीजिए, हम उसको समाप्त कर देंगे। सोई केसी नाम का घोड़ा आज आया भगवान को मारने के लिए। आकर के इसने जैसे ही भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने अपना बचाव किया और घोड़े के चरण को पकड़ करके पृथ्वी पर मार दिया। सोई केसी के नाम का जो दैत्य था वो मर गया। इधर आज ग्वाल बाल सब खेल रहे थे, तो व्योमासुर नाम का असुर आया, जो ग्वाला का रूप लेकर आया। भगवान ने इसको पहचान लिया और इसका उद्धार कर दिया।
कंस ने कहा अब हम किसी को नहीं भेजेंगे, हमने इतने सारे दैत्यों को भेजा, सब जाकर के वहीं समाप्त हो गए, कोई वापस ही नहीं आया। तो आज अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और अक्रूर जी से कहा, मित्र तुम मेरा एक काम कर दो। अक्रूर जी ने कहा, कहिए क्या काम है? तो कहा कि तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आ जाओ। नंद से कहना कि हम धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और जो नंद बाबा कर देते हैं हर वर्ष, तो वो कर भी लेते हुए आए। अब मन ही मन अक्रूर जी सोच रहे थे, अच्छा भला मैं घर पर बैठा हुआ था, इस दुष्ट ने मुझे बुलाया और भगवान का दर्शन करने के लिए मुझे भेज रहा है, आज मेरे भाग्य उदय हो गए। सोई रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी सुबह के निकले, जो शाम को पहुंचे। जैसे ही संध्या के समय पहुंचे हैं वृंदावन, सोई कृष्ण और बलराम गौशाला से निकल रहे थे। अक्रूर जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगाया और अपने महल में लेकर आए, भोजन कराया अक्रूर जी को। उसके बाद कन्हैया ने कहा अक्रूर जी से, चाचा जी ये जो षड्यंत्र वाली बात है ना, ये बात आप बाबा से ना कहना, यदि बाबा को षड्यंत्र वाली बात पता चल गई तो फिर हमको जाने नहीं देंगे मथुरा, और हमारा मन बहुत है कि हम मथुरा जाकर मेला का दर्शन करें। तो अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आपको निमंत्रण भेजा है, आप अपने दोनों लालाओं को लेकर के मथुरा आए, यज्ञ का दर्शन करें, और जो कर देते हैं वो कर भी लेकर के आए। इतने में ही रात्रि में नंद बाबा ने घोषणा करवा दी, जो मथुरा का मेला देखो चाहे, सोई प्रातः काल नंद महल के आंगन में आकर खड़ा है जाए। जो सुना गोपियों ने कि प्रातः काल श्री कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे, सारी गोपियां रात्रि में ही इकट्ठा हुई और आज आपस में कह रही हैं, अहो विधातस तब क्वचित न दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांस्या कृतार्थान व्युनंक्ष्य पार्थकम, विक्रीडितम तेर्भज्यिषितम यथा। आज गोपियां कह रही हैं आपस में, तूने सुना प्रातः काल कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। दूसरी गोपी कहती है कि मैंने तो सुना है मथुरा तो बड़ी सुंदर नगरी है, और एक बार यदि वो मथुरा चले गए और उनका मन मथुरा में लग गया तो फिर वो वापस तो कभी नहीं आने वाले। तो दूसरी गोपी ने कहा हम कर ही क्या सकते हैं। तो तीसरी गोपी ने कहा हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेगी तू उसे? तो कहती है कि मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी और कहूंगी कि मेरे शरीर के ऊपर से रथ को लेकर जाओ, लेकिन जीते जी तो मैं अपने आंखों के आगे से ओझल होते हुए कन्हैया को देख नहीं सकती। गोपी ने कहा इससे तो तेरी बड़ी बदनामी होगी, समाज में अपकीर्ति होगी, लोग क्या कहेंगे। गोपी कहती है जब हमारे प्राण धन सर्वस्व कृष्ण ही चले जाएंगे तो फिर हम कीर्ति लेकर के क्या करेंगे, यश लेकर के क्या करेंगे। जो हो बहन, मैं जीते जी तो कन्हैया को अपने आंखों के सामने से जाते हुए नहीं देख सकती। एक गोपी कहती है देखो ये विधाता भी बड़ा क्रूर है, अहो विधातस तब क्वचित ना दया, इसके अंदर भी बिल्कुल दया नहीं है। इसकी चेष्टा तो बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। बच्चे जब खेलते हैं तो गुड्डा गुड्डियों का विवाह करवाते हैं और पंगत आदि भी करते हैं। जब खेल समाप्त हो गया तो फिर गुड्डा गुड्डी को तोड़ करके चले जाते हैं। तो उनको तो खेलने में भी आनंद आता है और तोड़ने में भी आनंद आता है। उसी प्रकार से ये विधाता हम सबको खिलौना बना करके हमारे साथ खेल खेल रहा है। जब दो प्रेमियों का बिछो ही कराना है, उनको जुदा ही करना है, तो फिर ये दो प्रेमियों का प्रेमी क्यों कराता है। एक गोपी कहती है देखो ये अक्रूर नहीं आया है, आज ये महाक्रूर बन करके हम सबके जीवन में आया है। ब्रज के दो नेत्र कृष्ण और बलराम, और ये महाक्रूर हमसे दो नेत्रों को छीनने के लिए आया है।
सारा रात गोपियों ने आपस में चर्चा किया। इधर प्रातःकाल उठ करके भगवान स्नान करने के बाद मैया ने सुंदर श्रृंगार कराया, भोजन कराया और मैया भी रोने लगी। कन्हैया ने मैया को कहा, मैया तू रो मत। कन्हैया से कहती है, मैया कन्हैया आज तक तू मुझसे कहीं दूर कभी नहीं गया, आज पहली बार तू मुझसे दूर जा रहा है। मैं तेरे बिना बेटा एक क्षण भी ना रह सकूं, तो मैं 2 दिन कैसे रहूंगी। मैया ने समझाया, कन्हैया समझे नहीं। कन्हैया ने कहा, मैया देख हम आज जा रहे हैं, कल मथुरा का मेला देखेंगे और परसों आ जाएंगे, लेकिन मैया का रोना बंद ही नहीं हुआ। इधर ग्वाल बाल भी आकर के पहले से इकट्ठा हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रथ पर जाकर सवार हुए और जैसे ही रथ पर सवार हुए कन्हैया और बलराम जी, सोई गोपियों ने आकर के घेर लिया। एक गोपी आकर के घोड़े के लगाम को पकड़ लेती है, एक गोपी रथ के आगे लेट जाती है, कहती है जो हो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा शीघ्र आयास्मि, गोपियों हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन गोपियों ने कहा नहीं नहीं हम तो आपको जीते जी अपने आंखों के सामने से जाते हुए देख ही नहीं सकती हैं। भगवान ने कहा देखो गोपियों हम परसों आ जाएंगे। जब गोपियों ने देखा भगवान को भी आतुर जाने के लिए, तो गोपियों ने मार्ग दे दिया। जब तक रथ के उड़ने से धूल दृश्यमान हो रहा था, धूल दिखाई पड़ा, तब तक गोपियों ने एकटक धूल को देखा है। जब धूल दिखना भी बंद हो गया तो रोती भी लगती गोपियां अपने अपने घरों में आई। इधर यमुना के तट पर जब रथ पहुंचा तो अक्रूर जी ने भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान करें। तो अक्रूर जी ने यमुना जी में जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाया तो यमुना जी के हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। बाहर निकल करके देखा तो बाहर रथ पर भी बैठे हैं। तो अक्रूर जी समझ गए कि ये साक्षात नारायण है। तो अक्रूर जी ने एक अध्याय में बड़ी ही दिव्य स्तुति को गाया है। आपका तो हर युग में अवतार होता है, भक्तों की रक्षा के लिए आपका अवतार होता है। हे प्रभु मुझ पर कृपा करना। इधर नंद बाबा ग्वाल बाल पहले ही विश्राम घाट पहुंच गए थे मथुरा। कन्हैया जब पहुंचे तो एक पहर से समय था। सोई कन्हैया ने कहा बाबा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा का दर्शन करके आए। नंद बाबा ने कहा बेटा देखो ये अपनो वृंदावन आए हैं, ये राजा कंस को नगरी है, इसलिए मत जाओ, कल हम चलेंगे साथ में, तुमको घुमा देंगे। सोई कन्हैया ने कहा नहीं बाबा नहीं बाबा आज ही हमको जाना है। इतने में ही बलराम जी ने आकर के कहा बाबा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को मथुरा का दर्शन करा लाऊं। सोई नंद बाबा ने हाँ कर दिया। अब जब बलराम जी कन्हैया को लेकर के जा रहे थे, इतने में ही पीछे से ग्वाल बालन ने आवाज लगाई, अरे लाला कन्हैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे है। सोई कन्हैया ने कहा मथुरा को दर्शन करवे जा रहे हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा कि हम सबको भी ले चल, हम भी तेरे संग काहे को आए हैं, हम भी तो घूमने फिरने को आए हैं, हम ले चल। कन्हैया ने कहा तुम्हारी भी इच्छा है तो तुम भी चलो। अब जब भगवान ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं, जो भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया सोई हल्ला मच गए पूरे मथुरा नगरी में। देखो यही वो बालक है जाने 6 दिन की आयु में पूतना को मार दियो। अरे यहाँ इतने छोटे से बालक ने कालिया नाग के फन पर नृत्य कियो। देखो कितनो छोटो छोरा है, यानी गिरिराज को अपनी एक अंगुरिया में उठा लियो। अब सारी देवियां जब बात कर रही हैं आपस में तो बड़ी जोर जोर से कर रही हैं। जो देवियां घर से निकल नहीं पाई तो झरोके से खिड़की से कन्हैया का दर्शन कर रही हैं और बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही हैं। जहां से आवाज आती है कन्हैया वहीं देखते हैं और जिसकी ओर कन्हैया देख लेते हैं वही निहाल हो जाती है। इधर दुकानदार ने निकल करके दुकान के बाहर लौंग इलायची से स्वागत किया। जब देखा ग्वाल वालों ने बड़ी जोरदार स्वागत हो रही है कन्हैया की यहाँ, तो पूछ लिया अरे भैया कन्हैया क्या यहाँ तेरे को रिश्तेदारी है का, बड़ो जोर को स्वागत है रो है। तो
कन्हैया ने कहा तुमको पता नहीं मथुरा के राजा कंस है ना, ये मेरे खास मामा लगे, और मामा का भांजा पहली बार आएगो तो का स्वागत ना होगो। ग्वाल बालों ने कहा कि दारिके तेने पहले क्यों ना बताइयो कि हम मामा गांव जा रहे हैं, तेने पहले बतायो हो तो हम भी बढ़िया बगलबंदी कुर्ता पहन करके आते। अब इस फटे पुराने वस्त्र में तेरे मामा से जाकर मिलेंगे तो कैसो लगे वो बता। तेरे मामा क्या सोचेंगे कि मेरे भांजे के मित्र कैसे भिखमंगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, वस्त्र का व्यवस्था बना देंगे, चलो आगे। थोड़ा दूर आगे गए, एक रजक कपड़े का गट्ठर सर पर लाद करके ले जा रहा था। सोई भगवान ने कहा कि अरे भैया इसमें से कुछ कपड़े हमारे मित्रों को दे दो। कंस का मदोन्मत्त धोबी अभिमान से चूर। सोई कहता है कि तुम जैसे जंगली लोग ऐसे राशि वस्त्र को तुमने जीवन में कभी देखा है जो पहनने के लिए मांग रहे हो। जो इतना कहा भगवान को, भगवान ने सुदर्शन चक्र का वो किया हाथ में आवाहन, एक झापड़ मारा, सोई गला धड़ से अलग हो गया। बाकी जितने धोबी थे कपड़े का गट्ठर वहीं छोड़कर भाग गए। तो भगवान ने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे छांट लो, पहन लो। अब जब छांट करके पहनने लगे तो वस्त्र तो था कंस का और बालक छोटे छोटे। जब चलने लगे उस वस्त्र को पहनकर तो झाड़ू लगने लगा, रास्ता साफ होने लगा। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया यहाँ में तो और हम एक नंबर के भिखमंगे लग रहे हैं, या से तो अच्छे पुराने वाले थे, कम से कम फिटिंग तो थे, या वस्त्र को तो देख नीचे से बह रहा हुआ है ऊपर से। कन्हैया ने कहा नेक संभाल कर चलो, थोड़ा संभाल लो, नहीं हो रहा है तो जब संभाल कर चलने लगे तो दूर से दर्जी ने देखा कि अरे ये कैसे वस्त्र पहन करके ये डोल रहे हैं मथुरा में। दर्जी ने आकर के निवेदन किया प्रभु से, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके अनुरूप वस्त्र सी करके दे दूं। तो भगवान ने कहा यदि तुमने हमारे मित्रों को प्रसन्न कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तो दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र सी करके दे दिया। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, क्या इनाम दूं बताओ। तो दर्जी को क्या, धोबी को क्या इनाम मिला था देखा ही था। दर्जी ने कहा हाथ जोड़कर आपकी कृपा बनी रहे, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा जाओ ऐहिक मुक्ति हम तुमको देते हैं, खूब तरक्की करो, फलो और फूलो। सोई दर्जी कितने फल फूल रहे हैं आप देख ही रहे हैं। दर्जी के पास चले जाओ तो हमेशा वो कहता है जितने की कपड़े नहीं आती है आज की डेट में, उससे ज्यादा की तो सिलाई हो गई है। आगे सुदामा नाम के माली ने सबको गले में हार पहनाया, माला पहनाया। ग्वाल वालों ने कहा एक कमी रह गई, बस चंदन लग जाता तो मजा आ जाता। सोई कुब्जा लेकर जा रही थी चंदन, कंस को लगा देवी ने कि चंदन हमको लगा दो। जो कुब्जा ने देखा पीछे घूम करके तो कहा इस चंदन को लगाने योग्य तो आप ही हैं। तो आज भगवान को चंदन लगाने लगी। इतने में ही ग्वाल वालों ने कहा अरे देवी कछु बचा लियो, हम सब के ताई भी सबरे खत्म ना कर दियो। तो भगवान को लगाया, बलराम जी को लगाया चंदन, उसके बाद सबरे ग्वाल बाल को चंदन लगाया। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं आके सारो चंदन तेने समाप्त कर दियो, बदले में तेने कछु दियो लियो ना, कछु या कोई इनाम दे दो। सो भगवान ने एक एक्यूप्रेशर का झटका लगाया कुब्जा की ठोड़ी में पकड़ करके। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी आज अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। इसने भगवान से निवेदन किया कि घर चल करके आतिथ्य स्वीकार करिए। तो भगवान ने कुब्जा से कहा हम बाद में आएंगे। इधर भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा था। धनुष की सुरक्षा में सैनिक तैनात थे। जब भगवान ने आकर के धनुष को देखा तो देख करके दाऊ भैया से कहा अरे दाऊ भैया यार धनुष के लिए यज्ञ हो रहा है क्या? बलराम जी ने कहा हाँ लाला हमको तो यही लगता है, सुरक्षा में तैनात है ये सैनिक, चलो उठाकर देखे क्या। तो सैनिक हंसने लगे, महाराज कंस का धनुष तुम उठा सकते हो क्या? इतने में कन्हैया ने कहा उठाकर देखिए एक बार ट्राई करें। तो भगवान ने एक हाथ से उस धनुष को उठा लिया और उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा सोई कंस का हृदय भी दहल गया।
क्योंकि भयंकर शब्द हुआ टूटने का धनुष। कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, तो कंस को लगा अब हमारी गारंटी खत्म हो गई। रात भर स्वप्न में इसने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन देखा। जब भोजन में डाल दिया गया तो काले काले जीरे में मुरली वाला नजर आया। परछाई में कन्हैया का दर्शन हुआ। सारा रात इसको स्वप्न में कन्हैया का दर्शन होता रहा। प्रातः काल हुआ, इधर नंद बाबा ग्वाल बाल पहले ही जाकर के उस रंगशाला भूमि में बैठ गए थे। भगवान कृष्ण बलराम पीछे से आए। कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा किया था मारने के लिए कन्हैया को, कृष्ण को। तो आज भगवान ने आकर के महावत से कहा, भैया हाथी को साइड करो, हमको अंदर जाने दो। महावत ने कहा, हम तुम्हारे लिए ही खड़े हैं यहाँ। अंकुश का प्रहार हाथी पर किया। हाथी कन्हैया को मारने के लिए ऊपर कूद गया कन्हैया के। भगवान ने अपना बचाव किया। बचाव करके भगवान ने आज हाथी के पैर को पकड़ करके उसे पृथ्वी पर मार दिया। हाथी का प्राण निकल गया। दो दांत, एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा, एक दांत बलराम जी ने रखा। और आज रंगशाला भूमि में प्रवेश करते हैं। जाकी रही ना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा जिसका भाव था, सबने अपने अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। सोई आज चाणूर और मुष्टिक मल्ल युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे। सोई चांदूर ने कहा, अरे कृष्ण आओ हमारे साथ युद्ध लड़ो। कृष्ण ने कहा, थोड़ी भी शर्म बची है कि सबरे बीच खायो। चाणूर ने कहा, शर्म किस बात की? कृष्ण ने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े पहलवान योद्धा, हम इतने छोटे छोटे बालक। अरे युद्ध तो बराबरी में होता है। सोई चाणूर कहता है, अभी अभी तुमने 10,000 हाथी का बल जिस हाथी में था उसको तुमने मार दिया, और तुम कहते हो कि तुम बच्चे हो, आओ हमारे साथ युद्ध लड़ो। सोई भगवान बलराम जी के साथ कूद पड़े। अब दंगल होने लगा, मल्ल युद्ध हो रहा है। और भगवान ने चाणूर को बहुत मारा और चाणूर का अंत कर दिया। बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। 8 भाई सल तो सलाए, बलराम जी ने सबको समाप्त कर दिया। इधर जब कंस ने अपने पहलवानों को पिटते हुए देखा, सोई पागल हो गया। कहता है, इसके बाप को कारागार में बंद कर दो, इसको मार दो। भगवान ने सोचा कि अब इसका बुद्धि का संतुलन गड़बड़ा गया है, इलाज करना ही पड़ेगा। सोई भगवान ने छलांग लगा करके आज उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस का मंच लगा हुआ था। आज भगवान श्री कृष्ण कंस के केसों को जाकर पकड़ लिया और तलवार निकाल लिया। कंस ने मारने के लिए कन्हैया को, भगवान ने एक हाथ से तलवार को फेंका और उसकी चोटी को पकड़ लिया और मंच से नीचे फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इधर अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी आई तो भगवान ने अपने मामियों को सांत्वना दिया। आज पहली बार वसुदेव जी ने, देवकी जी ने अपने लाला का दर्शन किया। आज प्रथम बार नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया हमारे पुत्र नहीं है। तो आज कन्हैया ने विदा किया बाबा और ग्वाल बालों को, रोते बिलखते हुए आज ग्वाल बाल नंद बाबा गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। जोर से कहे तो राधे 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 राधे। तो आज यशोदा मैया को जब पता चला कि कन्हैया हमारे पुत्र नहीं है, नंद बाबा ने बताया, तो मैया रो रो करके बेहाल हो गई।
इधर देवकी जी ने आज अपने पुत्र को हृदय से लगाया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके बाद पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया सांदीपनी ऋषि के यहाँ, और यही सफलता हुई। गुरुदेव भगवान के पुत्र जो मर चुके थे उनको ला करके गुरु दीक्षिणा के रूप में प्रदान किया। इधर जब से भगवान मथुरा आए हैं तो भगवान के मित्र बने हैं उद्धव जी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बोधि सत्तमा। तो उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं है। तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं प्रेम का ज्ञान उद्धव जी को दूं, लेकिन प्रेम का पाठ मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ये समझ में नहीं पाएगा मुझसे। तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था, गोपियों के पास। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह वेदना में बेचैन रहती है, तड़पती है, आह आह भरकर रोती है, और रो रो कर यही कहती है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। तो आज उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं अभी आपका काम करके आता हूँ। उद्धव जी पत्र लेकर के चले हैं। इधर पत्र लेकर के जब उद्धव जी चले हैं तो दूर से ही जब ग्वाल वालों ने आते हुए उद्धव जी को देखा तो लगा कन्हैया आ रहा है। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया था, लेकिन जब पाल उदास हो गए, अरे हम तो कन्हैया समझ रहे हैं, लेकिन ये तो को और निकलो। उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा कि नंद भवन कहाँ है, नंद महल कहाँ है। ग्वाल वालों ने पूछा कि आप कौन, आपको क्या काम है, क्यों नंद महल जाना है। उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मित्र हूँ, और कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए पत्र भेजा है। अच्छा, आप हमारे कन्हैया के मित्र, तो कन्हैया के मित्र तो हमारे मित्र। ये जो पनहरा बहता हुआ आ रहा है ना, आप इसका सहारा लेकर चले जाइए, सीधे नंद महल पहुंच जाएंगे। उद्धव जी ने आश्चर्य से पूछा कि क्या नंद महल से कोई झरना बहता है, ये जो जल बहता हुआ आ रहा है। तो ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं, झरना तो नहीं बहता है। जब से कन्हैया छोड़ करके वृंदावन से गयो है, तब से यशोदा मैया, बाबा, गोपियां, हम सब इतना रोते हैं कि आंसुओं का ही पनहारा बहता है। उद्धव जी को धक्का लगा, क्या कोई किसी को याद करके इतना भी रो सकता है, कितना आंसू बह जाए। तो उद्धव जी आज वहां से आगे बढ़े, और जैसे ही नंद महल के आंगन में पहुंचे तो बाबा अथाई पर लेटे हुए थे। उद्धव जी ने कहा, बाबा बाबा बाबा। नंद बाबा को लगा कि कन्हैया ही आ गया, सोई कहा, कन्हैया आ गए हो तुम। उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं कन्हैया नहीं, आपके कन्हैया का मित्र, आपके कन्हैया ने आपके लिए पत्र भेजा है। इतने में यशोदा मैया जो गृह कार्य में लगी थी बाहर आ गई, और बाहर आकर के उद्धव से कहा, क्या कन्हैया स्वयं नहीं आएगो, क्या मथुरा में बैठो बैठो खाली पत्र ही भेजते रहेगो। कितनों दिन है वाकई आने की प्रतीक्षा में मैं जैसे तैसे अपने प्राण को बचा के रखे हूँ। अब तुम मोए लगता है कि वो कभी नहीं आएगा। मोए पता है उद्धव कि वो मुझसे कौन से बात से नाराज है गए है। मैंने वाको एक दिन उखल से बांध दी हो ना, तो वह बात से मुँह से नाराज होकर के वो मथुरा में जाकर बैठ गए हो। लेकिन जा करके कह दियो तेरी मैया तेरो प्रतीक्षा कर रही है। इधर उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा अरे आपका पुत्र कोई साधारण थोड़ी, वो तो ईश्वर है, ब्रह्म है। और वर्णन करने लगे विस्तार से।
तो अब कोई पानी का कितना भी प्रवचन दे पानी के बारे में कि जल कहाँ नहीं है, पृथ्वी के अंदर जल ही जल है, खोदो तो जल निकलता है, आकाश में जल ही जल है, लेकिन पानी के प्रवचन से हमारा प्यास नहीं मिटता है। उसी प्रकार से वो ब्रह्म हर जगह है, लेकिन हमको तो हमारा लाला ही कन्हैया ही चाहिए। इधर जब गोपियों को पता चला कि एक रथ आकर के नंद महल के आंगन में खड़ा है, सोई गोपियां आपस में कहती, एक रथ आया था, क्रूर आया, कन्हैया को ले गया। अब हमने सुना है कि कन्हैया ने कंस को मार दियो, तो अब फिर लगता है कि हम सबको ही लेने आया होगा, कि पिंडदान करेगा कंस के नाम का। इधर उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे, गोपियां आपस में बैठ करके चर्चा कर रही थी। एक भौरा उड़ता हुआ आया है, और कभी तो वो भौरा राधा रानी के चरणों में जा करके बैठ जाता, कभी वो भौरा उद्धव जी की ओर चला जाता। तो आज गोपियों ने यहाँ पर भ्रमर गीत गाया, मधुप के तव बंधो मास प्रेसांग्रीम सपत्नया। अरे मधु, अरे भ्रमर, जैसा तू काला वैसा वो भी काला, तेरो भी स्वभाव वैसे ही, तू भी पुष्प का पराग लेकर रस लेकर उसको छोड़ देता है, और वाने भी हम सबको छोड़ दिया। काले जितने भी होते हैं सब कपटी ही होते हैं, लेकिन क्या करें, अब उसके बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता है। एक गोपी कहती है, अरे जैसे जंगल में आग लग जाने के बाद जितने भी पशु हैं जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे ही वो हमको छोड़कर चला गया। दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण देवता जजमान को घर छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे ही वो हम सबको छोड़कर चला गया। एक गोपी कहती, अरे वो तो जन्म जन्म का छलिया है, बेचारी शूर्पणखा पति बनाने के लिए आई थी, विवाह नहीं करना था तो मना कर देते, लेकिन ऐसा करके भेजा कि कोई दूसरा उससे विवाह भी ना करे। राजा बलि 3 पग में सर्वस्व हरण कर लिया। सुग्रीव बाली 2 भाई आपस में दोनों का झगड़ा, और जा करके बाली को मार दिया। अरे ये तो जन्म जन्म का छलिया है। इधर उद्धव जी ने सोचा कि देखो, गोपियों को तो सतयुग त्रेता द्वापर की भी बात याद है, हम तो गोपियों की गांव की गवारन समझ रहे थे, लेकिन गोपियां का तो ज्ञान इतना अद्भुत है। तो आज उद्धव जी ने आकर के कहा, मैं आपके प्यारे का सखा, और आपके लिए संदेश भेजा है कन्हैया ने। कौन सा संदेश? तो आज उद्धव जी कहते हैं, भवती नागो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वायवग्निर्जलम मही। जिन श्री कृष्ण का तुमको वियोग हो रहा है, उसी कृष्ण का मैं तुमको यहाँ दर्शन करा सकता हूँ। गोपियों ने कहा, कैसे? उद्धव जी ने कहा, अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ, अभी कन्हैया का दर्शन तुमको यही हो जाएगा। गोपियों ने कहा, ध्यान कैसे लगे उद्धव? ध्यान लगाने के लिए तो मन चाहिए होता है, लेकिन मन तो हमारे पास है ही नहीं। ओधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। एक ही मन था, वो कन्हैया के साथ चला गया, अब कहाँ से मन लाए, ध्यान कैसे लगाएं? जो देखा इतना प्रेम गोपियों के अंदर कन्हैया के लिए, सोई आज गोपियों के चरणों में उद्धव जी गिर गए। वंदे नंद भज स्त्रीणाम पाद रेणु भिक्षण सह, यासाम हरि कथो गीतम पुनाति भुवन त्रयम। आज गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं कि अब की बार यदि मुझे जन्म देना तो ब्रज में देना, ब्रज में कोई लता पता गुल्म औषधि आदि बना देना, या तो कीट पतंग बना देना, लेकिन जन्म मुझे ब्रज में ही देना। आए तो थे केवल संदेश देने के लिए, लेकिन 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे।
जब भगवान के पास उद्धव जी 6 महीने के बाद पहुंचे, स्वयं भगवान ने स्वागत किया। आ गए ज्ञानी जी महाराज, बड़ा जल्दी आ गए। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो बड़े निष्ठुर हैं, कितना याद करते हैं ब्रजवासी आपको, आपकी मैया बाबा गोपियाँ ग्वाला, और आप हैं जो जाकर दर्शन नहीं देते। तो जैसे ही निष्ठुर शब्द कहा तो समझ गए भगवान की उद्धव जी के अंदर प्रेम आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जो सुना हमारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया। आज अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया, इसकी सेनाओं का संहार कर दिया। भगवान ने सोचा कि हम ढूंढ ढूंढ कर कब तक कहाँ तक दुष्टों को मारेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फिर ये दुष्टों को जुटाएगा, एक साथ लेकर आएगा, हम एक साथ समाप्त कर देंगे। अब एक एक आतंकवादी को कहाँ कहाँ खोज कर मारेंगे, इसलिए जहाँ आतंकवादी की फैक्ट्री होती है वहीं हमने मिसाइल छोड़ दिया। जहाँ आतंकवादी रहते हैं, जहाँ से आतंकवादी पनपते हैं, बस सीधे वहीं समाप्त कर दिया। तो भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार इसने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने इसको छोड़ दिया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया और कहा, यदि इस बार मैं हार गया तो तुम्हारा सर तलवार से अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण देवताओं ने भगवान को पुकारा। भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं। तो आज 18वीं बार जरासंध ने जब आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। इधर 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो कालयवन भी आया भगवान को मारने के लिए। भगवान कालयवन को अपने पीछे दौड़ाते ले गए। एक गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, तो भगवान तो छिप गए और मुचकुंद महाराज के नेत्र की अग्नि ज्वाला द्वारा आज कालयवन को भस्म करा दिया। मुचकुंद महाराज ने एक अध्याय में भगवान की स्तुति को गाया है। इधर 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़ करके भागे। द्वारिकापुरी का निर्माण किया, सोते हुए मथुरा वासियों को वहीं शिफ्ट कर दिया और स्वयं तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इधर जरासंध भी पीछा करने लगा। भगवान प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने प्रवर्तन पर्वत को आग लगा दिया, सोचा कि इसमें जल करके मर गए होंगे। भगवान जाकर द्वारिका में चकाचक आराम करने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा जिनके 5 पुत्र भीष्म, एक कन्या रुक्मणी। अब पिता तो चाहते थे कि अपनी कन्या का विवाह हम कृष्ण के साथ करें। बेटों के साथ विचार किया, देखो हम चाहते हैं कि हम अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ करें। तो जो बड़ा बेटा था रुक्मी, इसने जब सुना तो कहता, उस भगोड़े कृष्ण के साथ जिसने रन को छोड़ करके भाग गया, उसके साथ हम विवाह करेंगे तो हमारी कीर्ति का क्या होगा। ऐसे भगोड़े के साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। तो राजा भीष्म ने कहा, ठीक है, तुमको जहां उचित लगे विवाह तय कर दो। तो कहा, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं विवाह तय कर दूंगा। जा करके शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। आकर के कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है, कहाँ विवाह तय किया? तो ऐसे वैसे के साथ नहीं किया। चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल, उसके साथ मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। जो रुक्मणी जी ने सुना तो रुक्मणी जी ने कहा, परसों बारात आ रही है, लेकिन मेरे मन मंदिर में तो कोई और है और बारात कोई लेकर के और आ रहा है। सोई भाभी जी के सामने जाकर के रोने लगी, मैं तो कन्हैया को चाहती हूँ, कृष्ण को चाहती हूँ, और बचपन से ही मैंने पति उनको मान लिया है। तो भाभी ने कहा कि देर मत कर, एक पत्र लिख और पंडित जी के द्वारा भेज दे द्वारिका। सोई रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी के माध्यम से पत्र भेज दिया। भगवान के पास पंडित जी आए। भगवान ने सबसे पहले पंडित जी को भोजन कराया, क्योंकि भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। प्रेम से कहो श्री राम।
चकाचक मालपुआ खीर रबड़ी खिलाया। उसके बाद जब पंडित जी ने पेट पर हाथ घुमाया, सोई भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी कहिए कैसे आना हुआ? कहा हम कुंडनपुर से आ रहे हैं, रुक्मणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है, ये लीजिए। भगवान ने कहा आप ही पढ़कर सुना दीजिए। तो भगवान के कहने पर पंडित जी ने कहा कि ये प्राइवेट पत्र है, पर्सनल है, आपका प्रेम पत्र है, इसको ऐसे कोई दूसरा थोड़ी पढ़ सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं तो ब्राह्मण देवताओं का अनन्य भक्त हूँ, तो आप पढ़कर सुना दीजिए। सोई पंडित जी ने पत्र पढ़ करके सुनाया। रुक्मणी जी ने कितना सुंदर लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमतां खिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विस्ते चित्तम पत्रपम में। रुक्मणी जी कहती है प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं, कभी दर्शन नहीं किया, केवल श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से ही मैंने निश्चय किया है कि मैं यदि विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। मैंने जितने भी सोमवार के व्रत किए हैं ना, जितना भी जप किया है, जितना भी सत्कर्म किया, उसका मैं यही फल चाहती हूँ कि आप मुझे पति रूप में मिले। पढ़कर पत्र सुना दिया। पूछा आपका क्या जवाब है? तो भगवान ने कहा कि देखो 5 दिन से तो मुझे भी नींद रात में नहीं आ रही है, मुझे भी रुक्मणी जी का ही ध्यान आता रहता है। भगवान ने भी अपने प्रेम को छिपाया नहीं। तुरंत रथ मंगवाया, पंडित जी को बिठाया और पहुंच गए कुंडनपुर में। इधर शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच गया था, जनवासे में था। सोई शिशुपाल के मित्र ने आकर के कहा मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ पर। क्यों? शिशुपाल ने पूछा। अभी अभी मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण खाया। सोई शिशुपाल की धड़कन तेज हो गई। एक ने आकर जब रुक्मणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ माँ गौरा का पूजन करने के लिए गई, तो शिशुपाल के जितने मित्र आदि राजा थे सब चतुरंगनी सेना भेज दिया सुरक्षा के लिए। रुक्मणी जी ने जाकर के माँ गौरा का पूजन किया और प्रार्थना किया, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम्। हे माँ गौरा, श्री कृष्ण को आप मुझे पति रूप से दें। अब प्रार्थना किया, निकल करके बाहर आई। इधर रुक्मणी जी मन ही मन विचार कर रही है, ना तो मैंने पहले कभी उनको देखा है, अब यहाँ इतने भीड़ में आकर खड़े भी हो जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? पहले कभी तो देखा नहीं है। और सुरक्षा के लिए इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सैनिक हैं, शिशुपाल के मित्र आदि राजा हैं। तो रुक्मणी जी संकित हैं और थोड़ी भयभीत हैं। द्वार पर आकर खड़ी हो गई कि पहचानूंगी कैसे, आ भी गए होंगे तो। जैसे ही सुरक्षा में जो सैनिक आए थे, शिशुपाल के मित्र आदि राजा आए थे, जब रुक्मणी जी को देखा तो रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखते रह गए। देखो देखो कितना सुंदर हार है। दूसरा कहता है देखो कितना सुंदर चाल है। तीसरा कहता है कितना सुंदर बाल है। अब तो सब के सब मोहित हो गए। इतने में ही दूर खड़े भगवान ने रथ में बैठे हुए हाथ को हिलाकर कहा, देवी जी बिल्कुल चिंता मत करना, हम आ चुके हैं। जो देखा हाथ हिलाते हुए कन्हैया को रुक्मणी जी ने, सोई रुक्मणी जी के जान में जान, हाँ आ चुके हैं। कन्हैया अपने रथ को दौड़ा करके लेकर आए। अब जितने भी सुरक्षा में सैनिक तैनात हैं, देखते हुए कहते हैं देखो देखो कितना सुंदर रथ है, देखो देखो कितना सुंदर घोड़ा है। भगवान लेकर के आए रथ, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और जाने लगे। जितने भी सैनिक खड़े हैं सुरक्षा के लिए, सब कहते देखो देखो कितना सुंदर हैदराबादी घोड़ा है, एकदम हवा में उड़ रहा है। देखो देखो कितना सुंदर चमचमा रहा है, हार है, ये रथ है। और रथ तो उड़ गया। अब जैसे ही रथ उड़ा तो आपस में सब एक दूसरे से कहने, क्यों रे हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम तो कोई काम से यहाँ आए थे ना, क्या काम था? एक ने कहा अरे हम तो रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए आए थे। तो रुक्मणी जी कहाँ हैं? अरे वो तो देखो, वो तो लेकर के भाग गया। जैसे ही कहा चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। सोई पीछा किया,
जैसे ही कन्हैया ने देखा आते हुए, कन्हैया ने रथ रोक लिया। इतने में ही दाऊ दादा रथ लेकर के आ गए। बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की। दाऊ भैया को देखा कन्हैया ने तो प्रणाम किया, भैया दाऊ भैया आप कैसे आ गए? दाऊ भैया ने कहा जैसे ही तो पंडित जी के साथ निकले हम पहले ही समझ गए कछु ना कछु गड़बड़ तो है ही, सोई हम आ गए। चलो बहुरानी को लेकर द्वारिका चलो, हम इनका स्वागत करके इकट्ठे आकर के द्वारिका में आशीर्वाद देंगे। सोई कन्हैया लेकर रुक्मणी जी को गए द्वारिका, और बलराम जी ने जितने भी शिशुपाल के साथी राजा थे, सैनिक थे, सबको समाप्त कर दिया। भगवान द्वारिका लेकर आए रुक्मणी जी को, और सुंदर विधि विधान से पानी ग्रहण हुआ। हम सबके बीच भी रुक्मणी जी आ रही हैं। आज दो विवाह उत्सव है, एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का और एक कीर्तिराम यादव जी और कमला यादव जी 50वां विवाह का वर्षगांठ है। तो आज दो जयमाला का दर्शन हमको होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होई मैं। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होई मैं। मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। हो दीवानी 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 ओ दीवानी, मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होई मैं। श्याम तेरी दीवानी हुई है। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। अब सुंदर हम सब जयमाला का दर्शन करेंगे। आज कथा श्रवण करने के लिए श्री दीपक शर्मा जी आए हैं। देवी जी तो एक दिन पहले भी आई थी, तो हम आपका स्वागत करते हैं। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। सबसे पहले रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्य अर्पण करेंगे। ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे
हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे। अब भगवान कृष्ण माल्यार्पण करें और जोरदार ताली सेवा करेंगे। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। कहाँ गए कीर्ति राम जी? माता जी आ जाइए आप भी। हमारे जो यज्ञ के प्रमुख यजमान हैं वो पूजन के लिए आ जाएं। ऊपर दोनों हाथ उठा के बाली सेवा करते हुए सबसे पहले कौन पहनाएगा? पंडित जी बताएंगे, माता जी पहनाएंगे बाबू जी को। हाँ जय हो। फोटोग्राफर भी आए हैं। हरि बोल। आप भी आ जाइए, आइए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं।
बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को 50वें विवाह वर्षगांठ की। मैं बांके बिहारी से यही प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आपके दाम्पत्य जीवन में उत्तरोत्तर प्रेम का वृद्धि होता रहे। अब फोटोग्राफर यहीं रहेंगे, आरती के बाद आप सभी फोटो खिंचाना। मुझे पता है आप सबकी भी इच्छा हो रही है फोटो खिंचाने की। अभी रुक्मणी जी का कन्यादान पूजन उत्सव, उसके बाद आप फोटो खिंचा लेंगे। भैया अभी रहेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं। जब तक भजन चल रहा है ठाकुर जी का, आप लोग ठाकुर जी का पूजन करेंगे। जिनको भी अपनी सामग्री लाए हैं भगवान के पूजन के लिए, कन्यादान के लिए, वो एक एक करके आते रहेंगे और यहाँ पे पूजन करते रहेंगे। तत्पश्चात अपने स्थान पर फिर विराजमान हो जाएंगे। भजन चल रहा है, आप लोग आकर के पूजन कर सकते हैं। यजमान जी कहाँ हैं? पूजन करिए।
बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ, इतर लगाओ। फिर रंग बसंती चोला पहना के, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए सांवरे के चेहरे पे चंदन लगा के, सांवरे के चेहरे पे काजल लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, हाँ टीका लगा के। फिर आई नजर श्याम को दिखा दे, गजब हो जाएगा,
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कानों में कुंडल वैजंती माला, कानों में कुंडल वैजंती माला, डोला लगे हैं नंद जी का लाला, नंद जी का लाला। इन भक्तों को बराती बना ले, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है, तो जो सप्तम दिवस की कथा सुनते हैं तो 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य मिलता है। तो अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। आप लोग बातचीत नहीं करें, सुंदर हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात भागवत भगवान के और भगवान कृष्णचंद्र और कुमारी महारानी का हम सब लोग आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आरती के बाद आपको विशेष सूचनाएं दी जाएंगी, आप सब लोग श्रवण करेंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटले है कटार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटले है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कमल
गजाए तेरे गजरे की लेक पे। ओ भोले घटाए तेरी गजरे की रेख पर। भोले गजाए तेरे गजरे की लेक पे। भोले घटाए तेरे गजरे की रेख पर। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहा है पुकार के। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने नजर कार के कटिले हैं कटार से। नैना सरकार के कटते है कटार। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ रखकर ताली से लगे झूमते हुए। कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे। कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे। भोले गजाए तेरे मस्तान जाल में। ओ भोले घटाए तेरे कान्हा के प्यार में। भोले गजाए तेरे मस्तान जाल में। ओ भोले घटाए तेरे गजरे प्यार में। दीवाना दिल हार के, हो दीवाना दिल विचार के, सोचन गए मार के, सगन गए मार के। तूने नने नने ना, हो। तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटिले हैं कतार से। नैना सरकार के कटती है कटार के। ऐसे नहीं, दोनों हाथ रखा ताली से करते हुए। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे नित चोर का, मेरे नित चोर का। तूने नने नने, तूने नने नने, तूने नजर कार के कटिले हैं कटार से। तूने नजर कार के कटते है कटार के। तूने नजर कार के कटिले हैं कटार से। तूने नजर कार
कटिल है कटार के, कटिल है कटार से, कटिल है कटार के। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। हमारे दीपक शर्मा जी कह रहे हैं ये तो सच है कि भगवान है। हाँ, आज मातृ दिवस भी है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठे के जिनके देखे जहाँ प्यारे जिनसे मिला, क्या भरा क्या बुरा। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। विधाता की पहचान है, उस विधाता की पहचान है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब लोग सुंदर भागवत भगवान के मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। ओ आ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे दीनता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे दीनता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम